शॉर्टकट, जहां जरूरत नहीं वहां पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन ज्यादा होगा। ठीक है, तो सिस्टम फॉर सर्वाइवल, नेचुरल ग्रोथ, नॉर्मल ग्रोथ, और कैसे होगा, एक डुप्लीकेशन की ताकत को समझना पड़ेगा, और यही पावर को हमें हर घर तक, लोगों तक लेकर जाना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें एजुकेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरा आवाज इको नहीं आ रहा है ना किसी को? साइड में मोबाइल भी चल रहा था, इको नहीं आ रहा है ना? जल्दी बताइए, नो इको। मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको बंद करने की। यस, जल्दी, व्यवस्थित है आवाज? क्लियर है? क्लियर है? मेरा ही आवाज मुझे सुना रहा है। हाँ, अभी ठीक है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आप सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? तो आज हम 7 बेसिक के बारे में बात करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ नेचर। इस 7 बेसिक में जाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट होता है, हमें निसर्ग के सिद्धांत को समझना पड़ेगा। और यही सिद्धांत क्या हम डीएक्सएन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। नेचर का सिद्धांत है, उसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है पहला जो सिद्धांत है उसको मैं कहना चाहूंगा लॉ ऑफ सोविंग एंड रिपिंग। लॉ ऑफ सोविंग एंड रिपिंग का मतलब क्या होता है? लॉ ऑफ सोविंग मतलब जो आप बीज लगाते हो वही आप काटते हो। अगर हमने आम का गुठली बो दिया तो आम का ही पेड़ आने वाला है। ये नेचर का सिद्धांत है। इसका मतलब होता है, आप अगर आज समय यहां पर देते हो, आज ट्रेनिंग के लिए सुना समय ले रहे हो, कल जाके आप लोगों को एजुकेशन देने में समय निकालोगे, तो ये आप जो समय दे रहे हो वही समय कई गुना मल्टीप्लाई होकर आपके पास लौट कर आ जाएगा। इसको कहते हैं, जो आप लगाओगे वही आप पाओगे। अगर आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया तो पैसे का ही पेड़ लगने वाला है। ये नेचर का सिद्धांत है। आप जो काम करोगे वही चीज आपको मल्टीप्लाई होकर आने वाली है। आप लोगों की सेवा करिए तो लाइफ में सर आपका भी सेवा बहुत होने वाला है लाइफ टाइम। इसको बोलते हैं, जो आप समाज को दोगे वही मल्टीप्लाई होकर आपके पास आएगा। पहला सिद्धांत किसी को समझ में आ रहा है? लॉ ऑफ सोइंग एंड रिपिंग। उसके बाद आता है लॉ ऑफ ग्रोथ। लॉ ऑफ ग्रोथ मतलब क्या? मैंने जब लगाया तब बहुत छोटा सा लगाया था, लेकिन जब मुझे वापस मिला तो वो कई गुना मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई होकर मिल जाता है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ ग्रोथ। ये सिद्धांत है, नेचर का सिद्धांत है। बीज एक छोटा सा एक ही लग जाता है, अनार का बीज एक ही डाला जाता है, लेकिन लाखों अनार उसमें आते हैं और कई सालों साल आ जाते हैं। ये सर नु, इसलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ ग्रोथ। तो जो आप लगा रहे हो वो बहुत छोटा सा टाइम होता है, जो आप लगा रहे हो वो छोटा सा अमाउंट होता है, लेकिन आपका मल्टीप्लाई उसका बहुत गुना जबरदस्त हो जाता है। उसके पश्चात आता है लॉ ऑफ टाइम। मतलब आज आपके ही समय के सिद्धांत को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि यह समय फिर से वापस कभी आएगा नहीं। यह समय आपके पास है दोस्तों, इसलिए इस समय को पूर्ण रूप से यूटिलाइज करिए। आज अगर हमारा तारीख है 28 फरवरी, और कल अगर एक तारीख है, तो 1 तारीख का जो दिन है, वो मॉर्निंग का जो टाइम है, वो फिर से वापस हमारी लाइफ में नहीं आने वाला। और मुझे बताइए, ये बिजनेस अगर मेरा है तो मुझे शुरुआत मेरी पहले दिन की मॉर्निंग टाइम से करनी चाहिए, बिकॉज माय बिजनेस। इसी बिजनेस से मैं करोड़पति बनने वाला हूँ, इसी बिजनेस से मैं लखपति बनने वाला हूँ, इसी बिजनेस से मैं फॉरेन टूर जाने वाला हूँ, इसी बिजनेस से मेरे बच्चों को सुरक्षित करने वाला हूँ, इसी बिजनेस से मेरे कई सपने पूरे होने वाले हैं। तो मुझे बताए, महीने का एंड तक क्यों इंतजार करना साहेब? हमें 1 तारीख को सभी को आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए इसको मैंने कहा लॉ ऑफ टाइम, या समय एक बार चला गया तो फिर से वापस आता नहीं है। स्टेप 1 देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप, यानी 7 बेसिक के अंदर का पहला बेसिक, फर्स्ट बेसिक लिखिए चैट बॉक्स में। फर्स्ट बेसिक, फर्स्ट बेसिक। मुझे ना थोड़ा सा चैट बॉक्स एक्टिव चाहिए आपका। वाह, फंटास्टिक फंटास्टिक। चलिए, मेक अ ड्रीम लिस्ट। अगर इस डीएक्सएन के अंदर आप सपना लेकर आने आ रहे हो, तभी आप सपने पूरे कर सकते हो। यहाँ पर आपको भी कई सारे निगेटिव फेज आने वाला है, यहाँ पर आपको भी कई सारे नकारात्मक लोग मिलने वाले हैं, लेकिन अगर आपके पास सपना ही नहीं है तो आपका बहुत बड़ा नुकसान आप खुद कर रहे हो। इसमें आपका कोई बॉस नहीं है, इसमें आपको किसी को भी इसको बोलते हैं ना, बॉस भी नहीं है कोई, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको कोई जॉब के जैसा यहाँ पे समय भी नहीं गंवाना है। जॉब में बहुत ज्यादा समय देना पड़ता है, सुबह से लेकर रात तक जूझना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आप अपना समय को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन आपका ड्राइविंग फोर्स यहाँ पर बन जाता है आपका सपना, ड्रीम। योर ड्रीम इज योर ड्राइविंग फोर्स। आपका सपना ही आपका ड्राइविंग का फोर्स बन जाता है। इसलिए सबसे पहले अपने सपने को तैयार करिए। मेक अ ड्रीम लिस्ट। सबसे पहला स्टेप, बिलीव इन यूर सेल्फ एंड बिलीव इन डीएक्सएन।
दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमें इस सक्सेस को जीतने के लिए सीक्रेट को समझना पड़ेगा कि हमें अपने सपने भी तैयार करने हैं, खुद के ऊपर भरोसा करना है कि मैं ये पा सकता हूं, मैं क्राउन एम्बेसडर बन रहा हूं, मैं आने वाले समय पे मेरी अच्छी कार ले रहा हूं, जो भी आपको मन में आ रही है, मैं अच्छा घर ले रहा हूं। ये सारी चीजें हमें लेकर आगे बढ़ना चाहिए। सोचिए आपको जाना कहाँ है, अगर आपको मालूम ही नहीं आपको जाना कहाँ है तो आप किस दिशा में निकल पड़ोगे। इसलिए जानना बहुत जरूरी है, कहाँ जाना है, डिसाइड करिए मुझे क्या चाहिए इस बिजनेस से, आप क्या पाना चाहते हैं, आप इनकम कितना करना चाहते हैं, वेल्थ गोल, फैमिली गोल, सपने क्या है आपके अपने परिवार को लेकर, आपके मैडम को लेकर, आपके बच्चों को लेकर, आपके मम्मी पापा को लेकर, वो सारे सपने एक पेपर पर लिखना शुरू कर दीजिए। आपके बच्चे के क्या सपने हैं, उसको अगर डॉक्टर बनना है तो कितना पैसा लगने वाला है, आज रियलाइज करिए इन बातों को। फिर हमें स्वास्थ्य भी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में लिखा है नेटवर्थ क्रिएट करना। जितना बड़ा नेटवर्क उतना बड़ा नेटवर्थ। और लोगों के पास लाइबिलिटी बन जाती है लेकिन असेट नहीं बनता है, कितने लोग मानते हैं बराबर है। लाइबिलिटी का मतलब सर मेरे ऊपर बहुत कर्जा है, ये कर्जा वो लोन है ना, लाइबिलिटी बहुत ज्यादा लोग बनाते हैं लेकिन एसेट नहीं बना पाते हैं। अगर मेरी बात से एग्री है तो जल्दी बोलना यस। लोगों के पास सपने हैं लेकिन लाइबिलिटी भी है। आज मैं आपको इसका एक सीक्रेट बताना चाहता हूं। अगर आपके पास लाइबिलिटी है और आपके पास एक बढ़िया टीम है तो आपका टीम आपका असेट है। आपका जो ड्रीम के साथ आप जो लोग जोड़ देते हो ये आपका असेट बन जाता है। और जितना बड़ा आपका टीम होगा उतना बड़ा आपका असेट बनने वाला है। एक एक इंसान आपको आने वाले समय पे लाख रुपया कमा के देने की ताकत रखता है। यस, हो सकता है एक महीने में 10,000 दे, पूरे साल में 1 लाख रुपए आ जाएगा एक इंसान से, कितना वाव लग रहा है ये पॉइंट। एक इंसान का नाम कालिदास नहीं है, इंसान का नाम शिव कुमार नहीं है, इंसान का नाम संगरत्ना नहीं है, उस इंसान का नाम 1 लाख रुपया रखना। इंसान का नाम रजनी मैडम नहीं है, 1 लाख रुपया है। क्या बोलना, 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया है। और फिर उसके बाद सपने तैयार करिए साहब। आपको आपके सपने पूरे करने के लिए टीम मदद करने वाली है, आपको अकेले ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। सिस्टम को समझना है, सिस्टम को फॉलो करना है और रोज लोगों को पास जाना है और इस सिस्टम को बारे में बराबर से लोगों को जानकारी देते रहना है। और फिर अपने सपनों को विजुअलाइज करिए। सपने उन्हीं के पूरे कर होते हैं जो सपनों में अपनी जान डाल देते हैं। क्या बात है साहब, सपनों में जान डालना मतलब क्या है, दिन रात हो, सुबह शाम हो, 24 घंटे हो, दिन में 21 बार विजुलाइज करिए अपने गोल्स को कि मुझे ये चीज चाहिए सर, मुझे ये चाहिए। बच्चे के जैसा आप जिद पकड़ लीजिए भगवान के सामने। भगवान भी बड़ा दयालु यार, जो आप जिद करोगे ना भगवान बोलता है दे देते इसको। आप मम्मी पापा हैं, आपका बेटा अगर मुझे साइकिल चाहिए पापा, साइकिल चाहिए पापा, साइकिल चाहिए, ऐसा 10 बार दिन में बोलेगा तो शाम में आप बोलेंगे नहीं मम्मी पापा दोनों सोच के यार चलो कल या परसों जाके उसको साइकिल दे देते, कितना यार रो रहा है यार। क्यों, वो जिद है। वही भगवान भी आपके बारे में सोचता है कि आप जिद जिद पकड़ लीजिए, उसको विजुलाइज करिए, आंखों के सामने रखिए, सोचिए। और मंजिल पाना बहुत ज्यादा दूर की बात नहीं है साहब। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है साहब। और पंख से कुछ नहीं होता है, हौसलों से ही उड़ान होती है। वाह फंटास्टिक, हौसला होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, सपनों में जान डालना पड़ेगा। कितने लोग तैयार है, सपनों में जान डालना पड़ेगा। कितना पैसा चाहिए, क्या क्या ड्रीम पूरे करना चाहते हो। और फिर स्टेप नंबर 2 में चलते, चलो थोड़ा फास्ट जाएंगे क्योंकि बहुत सारी बातें कवर करनी है। स्टेप नंबर 2 यानी बेसिक 2, बेसिक 2 लिखना है। बेसिक 2 बेसिक 2 बेसिक 2। बेसिक 1 है ड्रीम लिस्ट, चाहे कुछ भी हो जाए अगर आप बेसिक ही नहीं करोगे तो कभी भी एडवांस नहीं हो पाओगे। पहला लिखा बेसिक 1, हमारे सपने तैयार करिए, ड्रीम लिस्ट। बेसिक 2, मेक अ प्रॉस्पेक्ट लिस्ट, आपको अपने खुद के प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बनाने चाहिए। जितनी बड़ी प्रॉस्पेक्ट लिस्ट उतना बड़ा आपका सफलता बन जाता है साहब। वही आपका असेट है, मैंने अभी बताया ना। मैंने अगर मेरा नाम मेरे सामने मैंने 500 लोगों के नाम निकाल लिए तो 500 लोग मेरा असेट है। हाँ उसमें से शायद हो सकता है 100 150 मना भी कर दे, या मुझे 300 400 लोग मना भी कर दे, लेकिन आपका असेट आपका हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। तो जितना बड़ा आपका प्रॉस्पेक्ट लिस्ट उतना बड़ा आपका असेट है। वाई मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट मेक प्रॉस्पेक्ट लिस्ट, वाई मोस्ट ऑफ द पीपल फेल क्यों हो जाते हैं, प्रॉस्पेक्ट की करना कितना जरूरी है और लोग इस बिजनेस में क्यों असफल बन जाते हैं, इस पॉइंट के ऊपर नजर डालना चाहता हूं। जिनके पास प्रॉस्पेक्ट नहीं है वो इस इंडस्ट्री से बाहर चले जाते हैं। मानते हैं कितने लोग, यस बोलना यस। जिनके पास लोग ही नहीं है, अचानक से आपको 2 4 लोगों का कॉल आ जाएगा, साहब मैं आपको मिलना चाहता हूँ और मैं इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता हूँ, आपका एनर्जी 2 गुना बढ़ जाता है, 10 गुना बढ़ जाता है। कितने लोग मानते हैं, हम बोलते हैं ना 100 हाथी का बल आता है कि अरे यार लोग खुद मुझे फोन करके बोल रहे कि मैं जुड़ना चाहता हूँ। इसलिए हमेशा याद रखिए, अगर आपके पास लोग नहीं है तो प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बनाना शुरू कर दीजिए और एक एक व्यक्ति को अपने लिस्ट में रखकर उनके पास पहुंचना शुरू कर दीजिए। और मैंने तो बहुत आसान फॉर्मूला आपको एसटीपी में बताया था।
अभी प्रॉस्पेरिटी लिस्ट बना तो ये सोचना मैं इसके घर का 50 लाख से 1 करोड़ रुपया बचाने के लिए जाना चाहता हूँ। ये सर नो कितने लोग फंटास्टिक लिखना चाहेंगे, क्या बात है, जल्दी लिखना है। वाह, मैं इस घर का, इस व्यक्ति का जीवन का 50 लाख से 1 करोड़ बचाना चाहता हूँ। कितना कमाना है बाद में देख लेते हैं, लेकिन बचाने के लिए मैं घर से निकल रहा हूँ आज इनके। कितना बड़ा लिस्ट बन सकता है साहेब, कितना बड़ा लिस्ट बन सकता है, आप सोच भी नहीं सकते साहब। हर एक व्यक्ति को अपने घर का 50 लाख 1 करोड़ रुपया बचाना है। आप में से कितने लोगों को बचाना है, हम की लिखे मी। आप में से कितने लोग सीरियस है इस बात को लेकर कि हाँ सर आप बोल रहे हो, बिल्कुल मैं आपकी बातों से सहमत हूं और मैं भी मेरे घर का 1 करोड़ रुपया बचाना चाहता हूं। तो मी लिखना है, मी एम ई मी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यस उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फंटास्टिक 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 फंटास्टिक, वेरी गुड वेरी गुड। फिर रजिस्टर्ड कॉन्टैक्ट लिस्ट, आपके पास एक कॉन्टैक्ट लिस्ट डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ के अंदर ना सफल बनने के लिए डेटा बहुत काम करता है साहब। डेटा, हर एक इंडस्ट्री में, हर सेल्स की बात करो वहां पे डेटा के ऊपर लोग पैसा लगाते हैं। कितनों मानते हैं बराबर है सर, डेटा निकालने के लिए पैसा ना लगाते मार्केट में। आपको साहब बैठकर कम से कम 100 लोगों का तो नाम लिखो, लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए। उसके बाद स्टेप 3, स्टेप बेसिक बेसिक स्टेप 3। पहला था ड्रीम लिस्ट, दूसरा था ड्रीम लिस्ट के बाद प्रोस्पेक्ट लिस्ट। यहाँ पे स्टेप 2 हो गया, लेकिन स्टेप 3 लिखिए, यूज द ऑल प्रोडक्ट एंड मेक रिटेल सेल्स डेली। तीसरा बेसिक, ये बेसिक है साहब। बेसिक का मतलब क्या होता है, चाहे कुछ भी हो इसी से ही सफलता मिलती है। और वो अगर बेसिक फॉलो कर दे तभी हम कोर फॉलो कर पाएंगे। तो बेसिक में आता है, हम जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं वो डीएक्सएन का यूज करें। घर के अंदर अगर हम हार्पिक भी डालें बाथरूम में तो डीएक्सएन का ही जाना चाहिए। आप ये मत देखिए उसका प्राइस कितना है, क्योंकि यही चीज आपको आने वाले समय पे लाखों इनकम देने के लिए और सपने पूरे करने के लिए मदद करेगी। इसलिए कभी भी इनका प्राइस कितना है ये मत सोचना। जैसे मैंने बताया ना, जिंदगी में आप अगर डीएक्सएन नहीं करोगे तो 50 लाख खर्च होने वाला, ये सोचिए ना। और तब जाके बोले ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए ही चाहिए। क्योंकि कुछ प्रोडक्ट का प्राइस हो सकता है कम हो, कुछ प्रोडक्ट का प्राइस हो सकता है थोड़ा मार्केट रेशियो से ज्यादा हो। क्या फर्क पड़ता है, मैं तो अमीर बनने के लिए सोच रखा हूं। इसलिए आगे बढ़िए और अपने सभी उत्पादों को घर के चेंज करिए, अपने सेहतमंद प्रोडक्ट के साथ आगे बढ़िए, स्वास्थ्य अच्छा पाइए और लोगों को भी स्वास्थ्य का संदेश पहुंचाना शुरू कर दीजिए। चलिए स्टेप 4, स्टेप 4 लिखिए, जल्दी लिखिए। स्टेप 4 बेसिक 4, हाँ बी 4 लिखेंगे चलेगा, जल्दी लिखना है। बी 4, पहला था ड्रीम लिस्ट, दूसरा था प्रोस्पेक्ट लिस्ट, तीसरा था कंज्यूम योर प्रोडक्ट, यूज द ऑल प्रोडक्ट 100%, बी द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। चौथा आता है प्रोस्पेक्टिंग एंड इन्विटेशन विद द एडिफिकेशन। प्रोस्पेक्टिंग मतलब अप्रोच करना, लोगों का बातें करना, लोगों के साथ बातें करना, लोगों के साथ दोस्ती बनाना, लोगों के साथ रिश्ते बनाना, उसको कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग, रापो बिल्डिंग। उसके बाद इन्विटेशंस, इनविटेशन विद एडिफिकेशन, तो हमेशा लोगों को कॉलिंग करना। हो सकता है होम मीटिंग के लिए कॉल करो, ऑफिशियल एक आपका वीकली मीटिंग चल रहा है वहां पे कॉल करो, आपका बाजू में कहीं ब्रांच में मीटिंग चल रहा है ब्रांच में कॉल करो, इवेंट हो रहा है तो बड़ा इवेंट में कॉल करो। तो हमेशा कॉलिंग पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसलिए कहते हैं इसको इन्विटेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विद द एडिफिकेशन। व्हाट इज मीन बाय एडिफिकेशन, एडिफिकेशन का मतलब होता है कि जो भी व्यक्ति आ रहे हैं उसको आपको एडिफाई करना पड़ता है कि सर ऐसे व्यक्ति आ रहे हैं, क्या ऐसे व्यक्ति ने अपने जीवन के कितने सालों में हजारों लोगों का लाइफ में चेंज लाया है, कई लाखों लोगों का जिंदगी में बदलाव ला रहे हैं। ऐसे व्यक्ति से मैं आपका मुलाकात करवाना चाहता हूँ, मुझे बताओ अपना काम धाम छोड़ के आएगा कि नहीं आएगा। और अब तो आप ये भी बोल सकते हैं कि नहीं, ये सर नो, कि सर एक क्राउन एम्बेसडर बनना मतलब बहुत बड़ी बात है। ऐसे व्यक्ति से मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहता हूँ। जो भी स्पीकर आ रहे हैं उनको एडिफाई करिए, आपको ये आना ही चाहिए किसी भी हाल में और काल में दोस्तों। चलिए स्टेप 5 लिखिए, शो द प्लान एंड डेली, शो द प्लान डेली, एस टीपी लिखना है, एस टीपी, शो द प्लान डेली, शो द प्लान डेली, शो द प्लान डेली, शो द प्लान डेली। अभी ना सर शो द प्रोडक्ट में मास्टर है लोग, लेकिन प्लान किसको देने को आता है, प्लान का फाइल भी नहीं है हमारे पास। सब ऐसा ही अंधाधुंध कारोबार करेंगे तो कैसा चलेगा। मैंने कितनी लोगों को मैंने पीडीएफ बना के भेज दिया, साहब इसका प्रिंट आउट निकालो, फोल्डर फाइल में लगा दो, शो द प्लान पे स्टार्ट करो। लोगों को पैसा चाहिए उनको पैसा दिखाना पड़ेगा, लोगों को स्वास्थ्य चाहिए उनको स्वास्थ्य के बारे में बात करना होगा। तो दोनों चीज अगर हम करते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप कंज्यूमर बनाना चाहते हैं तो आपका कस्टमर बन जाएगा, वो प्रोडक्ट को अच्छे से कनेक्ट कर पाएगा। लेकिन अगर आप एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बनाकर उसको बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं तो उनको आपको प्लान शो करना ही पड़ेगा। इसलिए आपको एसटीपी मास्टर बनना होगा, एसटीपी मास्टर, पॉकेट, एसटीपी मास्टर, एसटीपी मास्टर, शो द प्लान मास्टर, प्रिपेयर यूर सेल्फ। आपको ऑफलाइन मीटिंग में अपने आप को प्रिपेयर करना है,
खुद आप अपनी मीटिंग लेना शुरू करना है, अपना खुद इंडिपेंडेंट प्रोग्राम स्टार्ट करने चाहिए, 1 and 1 सेट होना चाहिए आपके पास, सभी डीएक्सएन का प्रोडक्ट का एक सेट। अभी सभी तो हमारे पास एक जमाना था 7-8 प्रोडक्ट थे, अभी हमारे पास 140 प्रोडक्ट है, तो एक किट बनाइए कि जो कम से कम मैं डिमोन्स्ट्रेट कर सकता हूँ, और वो प्रोडक्ट कस्टमर को मैं दिखाओ तो कस्टमर मना ही नहीं कर पाएगा। जैसे कॉफी खिलाना, लेमन जी खिलाना, कोकोजी चॉकलेट बच्चों को खिलाना, ऐसा एक एक प्रोडक्ट आपका कम से कम घर में बैग में आपका हमेशा कैरी बैग में होना जरूर। आपका जो भी आप साथ में बैग रखते हो उसको साथ में लेके जाना चाहिए। मैं कहता हूँ इसमें आपका चेकलिस्ट में डाल दीजिए, एक बैग आपके साथ होना चाहिए, उस बैग के अंदर 1 सेट ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए, उसके साथ एक ड्राई गैनो मिल जाता है तो ड्राई गैनो जल्दी से परचेस करिए, दिखाइए वाई डीएक्सएन इज द यूनिक कंपनी, वाई डीएक्सएन इज द रियल कंपनी। वो ज्ञानोडर्मा दिखाकर बात करिए तो लोगों का दिमाग से पिरामिड निकल जाएगा, लोगों का दिमाग से वो मेंबर बनाने का स्कीम निकल जाएगा, लोगों को दिमाग में ज्ञानोडर्मा आ जाएगा। इसलिए थोड़ी सी बातें है ना, थोड़ी सी सीरियसली लेना। कई सारे न्यूज लेटर्स है, हमने किताबें लिखी है, हमारी किताब बहुत बेहतरीन चल रही है, इतनी जबरदस्त है कि अगर कोई पढ़ेगा तो उसको भी डीएक्शन पता चल जाएगा, तो नॉलेज होता है साहब। बुक्स, कंपनी प्रोफाइल्स भी है, टूल्स भी है, एजुकेशन मटेरियल्स होते हैं, वो सभी चीजों को यूज करना। जब लीडर बना के दे रहा है तो उसमें बहुत ज्यादा जान डाली जाती है। इसलिए अभी जल्दी से हम हिंदी किताब लेकर आ रहे हैं, बहुत बेहतरीन किताब होगी और उसमें सारे प्रोडक्ट लेकर आएंगे। कैसा लग रहा है सुनकर? वाह फंटास्टिक लिखिए, सभी प्रोडक्ट लेकर आएंगे उसमें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम रीच ऑल प्रोडक्ट। वाह लिख सकते हैं, फंटास्टिक लिख सकते हैं। नेक्स्ट बुक जल्दी आ रही है हमारे पास, अभी स्वास्थ्य क्रांति किताब सब कुछ वैनिश हो चुका है। यस, करीब करीब 15 से भी ज्यादा कंट्रीज का लोग इसका आनंद लेते हैं। मुझे बहुत खुशी होता है ये बताते हुए आप लोगों को कि एक कदम हमने उठाया था, 2009 में स्टार्ट किया था, और आज दुनिया के कई सारे लोग, 15 देश के लोग इस किताब को पढ़ रहे हैं। आपके पास जरूर होनी चाहिए, लैपटॉप के जैसा काम करेगा, जिसको पढ़वाओगे वो जुड़ जाएगा। और मैं तो बोलता हूँ 10-10 किताब इन्वेस्टमेंट करो, ये बिजनेस का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है। 10-10 किताब इन्वेस्टमेंट करो, बहुत छोटे सा रिस्क है। लाइफ में रिस्क नहीं लेंगे तो कुछ नहीं होगा, लाइफ में रिस्क लेना सीखिए, और रिस्क लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए। जो रिस्क लेते वही तो जीवन में इतिहास बनाते हैं। सो एक्टिविटी कैलेंडर मतलब आपका शेड्यूल बना दीजिए, हर हफ्ते आपका कहाँ पे मीटिंग हो रहा है, कौन सी मीटिंग आप अटेंड करने जाओगे, कौन सा मीटिंग का आपका प्रॉपर तरीके से प्लानिंग चल रहा है। अभी नेक्स्ट अभी हमारा जागतिक महिला दिन आ रहा है, तो जागतिक महिला दिन के अंदर मैं कितनी महिलाओं को लेकर आऊंगा, ये ना अभी बाद में ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि कल मीटिंग है और आज आप कॉल करने बैठ जाते हो, सर पकड़ लेते हो कि इसको कॉल रह गया, उसको कॉल रह गया, उसको कॉल रह गया। इससे अच्छा है ना, आज मैं बता रहा हूँ आपको, जागतिक महिला दिन का प्रोग्राम होने वाला है, आप अभी से कांटेक्ट में लोगों को लाना शुरू कर दीजिए। ऐसे कई सारे इवेंट होते हैं, बड़े बड़े इवेंट होते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, वहां पर लोगों को लाने के लिए अभी से तैयारी करना। इसलिए कहा जाता है, इसको बोलते हैं चेकलिस्ट, एंड देन 1-to-1 प्लानर, पॉकेट डायरी हमेशा रखिए साथ में। प्रिपेयर यूर सेल्फ ऑनलाइन मीटिंग्स, ऑनलाइन मीटिंग में क्या क्या जरूरी होता है, सोशल मीडिया का नॉलेज लीजिए, सोशल मीडिया में प्रॉस्पेक्टिंग कैसे करे, सोशल मीडिया में 1-on-1 मीटिंग कैसे करे, ग्रुप मीटिंग कैसे होता है, फिर फॉर द टीम मतलब कुछ 10-12 लोग होता है, वो पॉकेट मीटिंग हो सकता है जूम मीटिंग में भी, और वो एरिया वाइज डेवलपमेंट हो स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद ऑनलाइन मीटिंग, प्रॉस्पेक्टिंग, सेल्स एंड ज्वाइनिंग, नेटवर्किंग, सारा चीज ऑनलाइन हो सकता है। और अभी हमारे सलीम सर आके गए, उन्होंने हमें यह भी बताया कि बहुत जल्दी लोगों को ना प्रोडक्ट का ऑनलाइन सिस्टम को कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और शायद हो सकता है कि ये सारी गुड न्यूज है हमारे लिए। तो ऑनलाइन ज्वाइनिंग बहुत इजी होने वाली है, बस सिर्फ आपको आधार नंबर डालना है, सारा चीज अपने आप हो जाएगा। आप ना रोज ज्वाइनिंग करना, अटेंड द जूम वेबिनार्स, हर शुक्रवार का मीटिंग फिक्स हो चुका है, मतलब हर फ्राइडे रात के 9 बजे यह मीटिंग होगा। कैसा लग रहा है बताइए, ये एनर्जी में बात कर रहा हूं मैं, आपको दिख नहीं रहा हो लेकिन सिर्फ आवाज से एनर्जी आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ मुझे। सर ये एनर्जी में लोगों को लाना शुरू कर दीजिए ना साहेब, क्यों नहीं लाते नए लोगों को? सलीम सर बोल के गए, क्यों नहीं लाए आप नए लोगों को? इतना अच्छा मीटिंग चल रहा है, क्यों नहीं करते डीएक्शन आप सीरियसली? दुनिया का 200 कंट्रीज में डीएक्शन नंबर 1 बन रहा है, आने वाले समय पे अमेजोन और गूगल के जैसा कंपनी का नाम बनने जा रहा है, तो क्यों नहीं करते सीरियसली? क्या बात की है सर, आप देखिए यूट्यूब में जाके क्या ट्रेनिंग दिया उन्होंने, सलीम सर ने आग लगा के गए पूरा दिमाग के अंदर। अटेंड ऑल जूम वेबिनार, वॉच एवरी डे एवरी सक्सेस स्टोरीज। आप आरबीसी चैनल पे जाइए, 7 बजे का प्रोग्राम, कम से कम आधा घंटे तो सुनिए, देखिए तो सही कितने गरीब लोग कैसे काम किए और कैसे सफल बने, कैसे टीएसआई क्वालिफाई करे, कैसे सच सक्सेस हो रहे। सो हमेशा याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ये सारी बातें, ये आपको अच्छा लीडर बना सकती है, सक्सेसफुल स्पीकर बना सकती है। शो द प्लान डेली, मैंने अभी बताया था एसटीपी,
show the plan, show the plan, show the plan. Identify prospect want and need and his capacity to do, give them solution. मतलब क्या है, अगर वो प्रॉस्पेक्ट वो कस्टमर बनना चाहते तो कस्टमर बनाओ, अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते तो डिस्ट्रीब्यूटर बनाओ, दो ही क्लोजिंग है आफ्टर द शो द प्लान, दो ही क्लोजिंग है। इसलिए शो द प्लान के अंदर आपको पता होना चाहिए कि मैं किस मकसद से इस व्यक्ति के पास जा रहा हूँ। हाँ, मैं इसको डिस्ट्रीब्यूटर बनाने जा रहा हूँ तो मुझे बिजनेस पार्ट पार्ट बराबर से समझाना चाहिए। हाँ, मैं इसको सिर्फ कंज्यूमर बनाने जा रहा हूँ, किताब स्वास्थ्य क्रांति का साथ में होना चाहिए, ज्ञानोडर्मा आप साथ में होना चाहिए, और फिर जो इंपॉर्टेंट जानकारी देना है वो देना जरूरी है। तो ये होता है, आपको प्रॉपर ये करना है, कैटेगरी वाइज करना है। सो नाउ इंपॉर्टेंस इन बिफोर बिफोर एसटीपी, कभी भी एसटीपी करने से पहले लेट सी योर चेकलिस्ट बिफोर शो द प्लान। आपका चेकलिस्ट चेक, जो मैंने अभी बताया चेकलिस्ट, वो जो चेकलिस्ट था इंपॉर्टेंट जिसके अंदर वो सारा था, वो एसटीपी से पहले पहले चेकलिस्ट करिए। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर शुड एडिफाई अपलाइन इन फ्रंट ऑफ द प्रोस्पेक्ट एंड ऑडियंस। आप एक अगर ऑर्गेनाइजर है और आपने किसी गेस्ट को बुलाया है तो उसको इतना, अपलाइन को इतना एडिफाई करना पड़ता है इस इंडस्ट्री में। रियल है सर, ये बात इतनी सच्चाई से बता रहा हूं। अगर आप अपलाइन को एडिफाई नहीं करोगे इस इंडस्ट्री में बहुत दूर तक नहीं जा पाओगे। कभी भी अपलाइन की बुराई डाउनलाइन के सामने कभी मत करना जिंदगी में। अपलाइन इज नॉट ओनली अपलाइन, अपलाइन इज यूर लाइफ लाइन। अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो आज से इसको बंद कर दीजिएगा और अपने अपलाइन के बारे में हमेशा प्यारी बातें, अच्छी बातें, और अगर कोई गलती से भी अपलाइन की बुराई करने लगे आपके सामने, खबरदार बोलना, मेरे अपलाइन के बारे में एक शब्द में मैं सुनना नहीं चाहता। ऐसा अभिगम आपके अंदर होना चाहिए। क्या बात है, जल्दी बताओ। फंटास्टिक। अप्रिशिएट योर प्रोस्पेक्ट ऑल्सो, मतलब लोग अगर मीटिंग में आते तो उनको भी अप्रिशिएट करिए कि आपने कीमती समय निकाल कर आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया है, मैं आपके लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस तरीके से बातें करिए लोगों से, अच्छा लगता है लोगों को, अप्रिशिएट करिए। फिर उनको मोबाइल फोन स्विच ऑफ करने के लिए बताइए, साइलेंट मोड पे रखिए, और नाश्ता ब्रेकफास्ट सब कुछ आफ्टर द प्रेजेंटेशन, बीच में नहीं। रेडी है, कोई सवाल होगा तो लास्ट पूछ सकते हैं, बीच में नहीं। इस तरीके से आपका शो द प्लान के अंदर का पूरा फोकस हो जाता है। सारी बातें एक साथ में ही बोल सकता हूँ, लेकिन जितना हो सकता है कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। स्टेप 5, फॉलो अप एंड क्लोजिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। प्रेजेंटेशन से भी ज्यादा, आपका शो द प्लान से भी आगे सबसे इंपॉर्टेंट है आफ्टर द फॉलो अप एंड क्लोजिंग। आपको पता है इसी को लोग गिल्ट फील करते हैं। अच्छा, मैंने उसको तो बता दिया, अब फॉलो अप करना है वो तो उसको जरूरत है, मैं अगर फोन करूं तो उसको लगेगा मैं पीछे पड़ रहा हूं। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, जो व्यक्ति फॉलो अप करता है वही लोग रिश्ता बनाता है। ये सर नो कितनी बात समझ रहे हैं। जब आप एक दो बार फॉलो अप कॉल करते हैं तो उसका फिर से दिमाग में आ जाता है, हाँ सर मुझे ज्वाइन करना था, मैं भूल गया था, से जस्ट क्या करना है बताओ, आधार कार्ड पैन कार्ड, हाँ भेज देता हूँ तुरंत। तो फॉलो अप ने कभी भी ज्यादा देर मत करना। 45 आवर्स, मैक्सिमम 40 घंटे लिखिए, 40 घंटे के अंदर आपको फॉलो अप होना चाहिए। एक कॉल, एक फॉलो अप, एक मैसेज, या फिर घर जाना पॉसिबल हो रहा है तो घर जाकर मिलकर आ जाइए। 40 आवर्स, ओनली 40 आवर्स के अंदर आपका फॉलोअप होना चाहिए। फॉलोअप का भी ध्यान दीजिएगा। फॉलोअप में एक तो यही टारगेट होना चाहिए आपका, या तो वो कंज्यूमर बनेंगे या तो डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, दोनों में से क्लोजिंग होगी, या तो कंज्यूमर या तो डिस्ट्रीब्यूटर। इसके अलावा कोई फॉलोअप नहीं है सर। अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनना चाहते तो बोलिए नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, एक काम करते हैं सर, बाद में देख लेते हैं आपको ज्वाइन करना है नहीं करना है। आप एक काम करते हैं सर, आप बिजनेस बाद में शुरू करिए, आज मैं, मेरी इच्छा है कम से कम ये प्रोडक्ट शुरू कर दीजिए। चाय ले सकते हैं, साबुन ले सकते हैं, टूथपेस्ट ले सकते हैं, आपका कंज्यूमर तो जरूर बन जाएगा। कभी कभी आप खुद लोगों को मना करिए कि सर मैं भी कुछ सीरियस लोगों के साथ आगे बढ़ता हूं, अगर आप सीरियस नहीं है बिजनेस के लिए तो आप सिर्फ कंज्यूमर लेवल पर एक प्रोडक्ट जरूर यूज करिए। इसके लिए हम आपका आईडी नहीं बनाएंगे, ना ही आपके हम पीछे पड़ेंगे। एक प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर दीजिए, कोई भी कंबूचा पी सकता है, आप जो भी डिमॉन्स्ट्रेट किया होगा उस प्रोडक्ट को सामने रखकर उसका सेल्स करिए। लेकिन इज द सेलिंग इज द मैटर, मैटर मतलब ये इंपॉर्टेंट है। सेल्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉलोअप के अंदर भी सीरियसनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आफ्टर द प्रेजेंटेशन योर एक्साइटमेंट एंड योर फेथ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रेजेंटेशन और प्रोडक्ट नॉलेज से भी ज्यादा आपका फॉलोअप का एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमेशा फॉलोअप में कभी भी ये सवाल मत पूछना, आपका कोई मन में क्वेश्चन है क्या, ऐसा पूछते 10 क्वेश्चन आ जाएगा। हमेशा ये पूछना, सर कौन सी बात अच्छी लगी आपको कल का प्रेजेंटेशन में, सर हमने कल मीटिंग किया था आपको कौन सा बात सबसे अच्छा लगा। तो पॉजिटिव क्वेश्चंस पूछिए, क्योंकि सारे सवालों के जवाब देने के लिए आप दुर्रम खान नहीं अभी तक। यस और नो, आप इतना मास्टर शायद नहीं हो पाओगे कि सारे सवालों के जवाब दे पाओगे। लेकिन क्यों पूछते हैं ऐसा कि सर आपका कोई डाउट है क्या। सर डाउट मत पूछना, उनको बोलना कौन सा पॉइंट आपके दिल को छू गया, कौन सा पॉइंट आपको कल का मीटिंग में अच्छा लगा।
ये आपका फॉलोअप में बात होना चाहिए। वो जैसे ही बोलता है वो ज्ञानोडर्मा क्या था यार, वो अलग ही जड़ी बूटी है। अच्छा वो टेस्टिमोनियल कितना भयानक बताया, ओ माय गॉड, मैं तो अभी मैं सोच पा रहा हूँ कि इतना जबरदस्त प्रोडक्ट। बिल्कुल सर, एक बार ट्राई करके देखिए। ऐसा आपको फॉलोअप हो जाना चाहिए। रेडी है? फॉलोअप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। डोंट आस्क ओपन माइंडेड क्वेश्चंस। मतलब ऐसे सवाल मत पूछे कि चर्चाएं बढ़ती जाए। ऐसे सवाल पूछिए कि जो क्लोजिंग तुरंत ऑन द स्पॉट मिल जाए। साहब आप किसके नाम से ज्वाइनिंग करना चाहोगे? आप अपने खुद के नाम पे लेना चाहोगे कि आपके मैडम के नाम पे लेना चाहोगे? उसको एक में से दो ऑप्शन देना। तो तुरंत बोलते हैं मैडम के नाम पे लेते हैं, तो वो जो आप पूछ रहे हो उसका जवाब उसको देना पड़ेगा। हमेशा टू वे क्लोजिंग करना। ये सारा मैं एक्चुअली बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जा रहा हूँ, बहुत शॉर्टकट बता रहा हूँ, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। सर आप छोटा पैकेज लेना चाहते हैं कि बड़ा धमाका लेना चाहते हैं? सर हमारे पास दो ऑफर्स हैं, एक है छोटा आरजीजीएल, एक है बड़ा आरजीजीएल। तो आप छोटा या बड़ा, इस तरीके से सर चाय लेना पसंद करेंगे, कॉफी लेना पसंद करेंगे? ऐसा आपको टू वे ऑप्शंस विचारना है। टू वे क्वेश्चंस होते हैं हमेशा, इसलिए क्लोजिंग में हमेशा क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिएगा। नाउ आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बहुत सारे लोग बोलते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। बोलते हैं ऐसा, लोग कितने लोग बोलते हैं सब कुछ होने के बाद फॉलोअप में आपको बोलते हैं नॉट इंटरेस्टेड। कितनों को बात समझ में आ रही है? यस यस, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, यस 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 यस। हमेशा देखिए, अगर कोई बोलता है मुझे इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल सही कहा बोलने का। मन पर आपका चेहरे पर मुस्कुराहट होना चाहिए, चेहरे पर एक्साइटमेंट होना चाहिए, और बातें करते करते बोलना सर बिल्कुल सही कहा, मैंने भी शुरुआत में इंटरेस्ट नहीं लिया था, मुझे भी ऐसा लगा था कि शायद, लेकिन मैंने ये देखा कि इसमें मेरा कुछ रिस्क है ही नहीं। बातें करते रहो, बातें करते रहो, आपका सामने वाला कहीं ना कहीं पे क्लोज हो ही जाता है। वो बोलता है मुझे इंटरेस्ट नहीं है सर, मुझे कॉल मत करना। सर कोई बात नहीं, मुझे भी पहले ऐसा लगा था, क्योंकि बहुत सारी चेन मार्केटिंग कंपनी ने थोड़ा सा बदनाम करके रखा है माहौल। लेकिन सर मैं एक रियल कंपनी के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ, और ये रियल ऐसी कंपनी है कि आपका जीवन में कैंसर होने से रोक सकता है, आपका जीवन का 50 लाख बचाने के लिए रोक सकता है। बार बार जो आपका जो आई ओपनर पॉइंट है ना, उसको दिमाग में डालते रहो। सर मैं 50 लाख बचाने के बारे में बात कर रहा हूँ सर, मैं आपका 1 करोड़ बचाने के लिए आपको टाइम दे रहा हूँ, और आज से शुरू करते तो आपका गारंटी देता हूं साहब 1 करोड़ बचने वाला है। कितने लोग वाओ फंटास्टिक लिखना चाहेंगे? हमेशा देखिए नो रिजेक्शन भी आ जाए तो उसको भी आपको हैंडल करना चाहिए। वैसे भी ना मिलने वाला था तो क्यों ना आप कुछ बात ही करो ना, लेकिन उसको कभी भी दुख मत पहुंचाओ, कभी भी चेहरे पर आपका दुख मत दिखाओ। सामने वाला नॉट इंटरेस्टेड बोला तो हमारा चेहरा गिर जाता है। खुशी होना चाहिए कि क्यों नहीं इंटरेस्टेड, आ जाओ मैं हूं तुम्हारे साथ। ये भी लाइन बोल देना डायलॉग में, आई एम विथ यू, लिखिए आई एम विथ यू। कैसा लग रहा है अगर मैं बोलूंगा यहाँ पर कि जितने भी लोग आज पार्टिसिपेंट बैठे, आपकी सफलता के लिए मैं आपके साथ हूं, चाहे जो भी हो जाए यार। कितने लोग वाव लिखना चाहेंगे, फंटास्टिक लिखना चाहेंगे, जबरदस्त लिखना चाहेंगे? जल्दी बताओ, जस्ट वो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, आई एम विथ यू, आई एम विथ यू। ये लाइन इतना इंपॉर्टेंट है ना, आपका क्लोजिंग बहुत जल्दी हो सकता है, और किसी इंसान का पावरफुल आपका साथ अटैचमेंट क्रिएट हो जाता है। ऐसा बोलना पूरा जान जोखिम में डाल दूंगा, लेकिन सर आपका सफल देखना चाहता हूं मैं, चाहे जो भी हो जाए। आपका सर गाड़ी आना चाहिए, आपका ना बंगलो बन जाना चाहिए, सर ये आपका घर बनाना है तो मैं आपके साथ हूँ। ऐसा बोलते हो सामने वाला पूरा सरेंडर मोड पे आ जाता है कि क्या बंदा है यार। ऐसा बोलना हमेशा, आई एम विथ यू। डू नॉट नेवर, मतलब कभी भी इस तरीके से बातें करिए। तो ऑलवेज रिमेंबर इट इज नॉट बिकॉज ऑफ, वैसे भी अगर कोई मना कर देता है तो रिजेक्शन पर्सनली मत लीजिए। फाइनल, मतलब वैसे भी अगर मना कर देता है तो रिजेक्शन को पर्सनली मत लीजिएगा। रेडी है? ऑलवेज रिमेंबर इट इज नॉट बिकॉज ऑफ यू। ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर। कभी भी लोग है ना, रिजेक्शन आ जाता है ना तो खुद को इतना कोसते हैं, शायद मैं ही कुछ गलती किया ऐसा लगता है उनको। ये तो लोग समझ रहे? यस। कभी भी रिजेक्शन आता है तो कभी भी ये अपने नहीं, खुद को नहीं बोलना है कि ये मेरी वजह से रिजेक्शन है। नहीं सर, आपका कोई गलती नहीं है, शायद उनके लिए वो टाइम सही नहीं होगा। यस सर नो, शायद हो सकता है कि उनके लिए वो समय सही नहीं है, समय सही नहीं है। यस सर नो, यस सर नो, समझ में आ रही है सर बात? शायद समय सही नहीं है, हो सकता है, हो सकता है समय सही नहीं है, कभी भी आ जाएंगे। ऑलवेज रिमेंबर, बट कभी भी रिजेक्शन पर्सनली लेकर अपने आप को डाउनफॉल में मत लेकर जाना, चाहे जो भी हो। अगर कोई नो बोल देता तो सम विल, ये हमेशा प्रिंसिपल है, SW प्रिंसिपल कहते हैं इसको, लिखिए SW प्रिंसिपल। हमेशा याद रखिए, सम विल, सम वोंट, सो व्हाट, समवन वेटिंग फॉर यू, सम विल। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे आपके साथ, क्या फर्क पड़ता है, कुछ लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। सम विल, सम वोंट, सो व्हाट, कोई फर्क नहीं पड़ता। लिखिए, लिखिए जल्दी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, जल्दी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा लिखना।
ऑल इज वेल। ऐसा बोलकर अपने आप को भी तसल्ली देना, समवन वेटिंग फॉर मी। अभी भी रिजेक्शन की वजह से लोगों ने इंडस्ट्री को छोड़ा है साहब। 4-5 लोग निगेटिव मिल जाते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, तो लोग बोलते हैं कि ये इंडस्ट्री मेरे लिए नहीं है। नाउ स्टेप नंबर कितना आ गया स्टेप हमारा, देखिए देखिए एक बार स्टेप नंबर, यस स्टेप नंबर 7, स्टेप नंबर सिक्स लिखिए, बेसिक स्टेप नंबर 6। परचेस बिल्डिंग बिजनेस बिल्डिंग मटेरियल्स टूल्स। किताबें परचेस करिए, बुक परचेस करिए, हमेशा परचेस करके रीड करने की आदत डालिए। कल ही किताब बहुत अच्छा लॉन्च हुआ है, किताब का नाम है डायमंड, द डीएक्स एंड डायमंड। बहुत अच्छा किताब है डॉक्टर लिम का, तो ये किताबें पढ़िए। पढ़ते हैं वही आगे बढ़ते हैं, जो रीड करते हैं, जो रीडर बन जाते हैं वही अच्छा स्पीकर बन जाते हैं। बात समझ में आ रही है? जो स्पीकर है वही तो लीडर है। जो आज अगर कल का स्पीकर बनना चाहते हैं तो आज आपको रीडर बनना पड़ेगा। आज मैं जिस गहराई से बात कर रहा हूँ, बिकॉज कई किताबें हमने पढ़ी हैं। घर के अंदर पूरा का पूरा हमारा लाइब्रेरी है किताबों का। तो जिसका घर में लाइब्रेरी है ना, अमीर घर के घर में जो रीच होते हैं ना, अरबपति करोड़पति लोग, उनका घर में लाइब्रेरी होता है। और गरीब और मिडिल क्लास लोगों का घर में शोकेस फार्म होता है। ओ माय गॉड लिख सकते हैं, उनका घर में शोकेस में पैसा जाता है, अच्छे अच्छे शोपीस दिखेंगे। लेकिन जो रिच पर्सन होते हैं, जिन्हें असेट क्रिएट करा है, लाइफ में कुछ बड़ा इंसान बन गया है, चाहे उतने उनका अपने क्षेत्र में नंबर वन का योगदान दिया है, उन सभी का घर में लाइब्रेरी होता है। इसलिए अपना घर में भी लाइब्रेरी होना, ऐसा एक डेस्कटॉप बनाइए प्रॉपर और अपने घर में किताबों को स्थान दीजिएगा। रेडी है? कई किताबें सर, अभी न बहुत जल्दी हमारे और एक किताब आ रही है, बहुत पावरफुल किताब होगी वो भी, और वो किताब इतनी जबरदस्त होगी, हम इसके साथ कोर्स भी डिजाइन करके रख देंगे आपके लिए, और ताकि आपको किताब लेने के साथ कोर्स भी मिल जाएगा। फंटास्टिक 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 फंटास्टिक, क्या बात है। हाउ टू बी द मल्टी मिलेनियर एंड रिटायर्ड रीच। क्या आप रिटायर्ड रीच होना चाहते हैं? बुढ़ापे में अमीर कितना, बुढ़ापे में अमीरी कितने लोग चाहते हैं? जल्दी ले मी, मतलब बूढ़ा बनने के बाद अमीर नहीं, अभी से अमीर बन जाओ, ताकि बुढ़ापे में काम करने की नौबत ना पड़े, ताकि बुढ़ापे में किसी के ऊपर डिपेंड रहने की नौबत ना पड़े। तो बुढ़ापे में अमीर ही होना चाहिए साहब, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। उसी समय पे इनकम के दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो वो किताब हमने लिख डाली है, हाउ टू बिकम अ रिच, हाउ टू बिकम अ मल्टी मिलियन एंड रिटायर्ड रिच। रेडी है? टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी और फिर स्टार्टअप करिए। अभी 7वां स्टेप था, 7th बेसिक स्टेप, और वो था डुप्लीकेट द 6 स्टेप्स। जो मैंने 7 स्टेप बताया, वो 7 स्टेप को डुप्लीकेट करिए और टीम वर्क का एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करिए। चीटियों को देखिए कैसा टीम वर्क का एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। वो कोई भी काम, ऐसा मैं हमेशा कहता हूँ, अगर कोई अकेला इंसान सफल हो जाता है वो अकेला सफल हो जाता है, लेकिन अगर कोई टीम जीत जाती है तो इतिहास बन जाता है। टीम की सफलता के लिए भूख होना चाहिए, बहुत बड़ी ताकत होनी चाहिए साहब इसके लिए। इसलिए टीम की सफलता के लिए हमें कुछ करना चाहिए। टीम वर्क इज द ड्रीम वर्क। मानते कि नहीं मानते? यस, इट इज योर बिजनेस। मैं बोलता हूँ इट इज माय बिजनेस। जल्दी लिखना है, माय बिजनेस, टेक माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कितने लोग बात समझ में आ रही है? जल्दी बताना है, उसके बाद मैं आपको गुड न्यूज की तरफ लेकर जाने वाला हूँ। ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑनलाइन ऑर्डर्स, ऑनलाइन डिलीवरीज, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स, ये सभी का फायदा लीजिए। स्मार्ट स्टार्टअप, देश बदल रहा है। बोलते हैं ना, देश बदल रहा है, देश का विकास हो रहा है, आपका भी विकास करिए और ऑनलाइन सिस्टम को पकड़िए। हर शुक्रवार को तो मीटिंग होने ही वाला है साहब, चाहे जो भी हो। रिडिम्शन ऑफर का फायदा लीजिए, अभी रिडिम्शन ऑलरेडी 12 बजे तक चल रही है। अब कल से आपको रिडिम्शन का बिल का परचेसिंग का रिटर्न मिलने वाला है। जिन जिन लोगों ने डिसीजन लिया उनको कल से खुशी होगा, जब भी परचेस करने जाओगे तो सामने वाला बोलेगा सर और 10% कम कर देता हूँ। और ये कांट को हटा दीजिए और अपनी जर्नी जो क्राउन एम्बेसडर की उसके ऊपर निकल पड़ी है। चलिए मैं अभी ऑफर्स के साथ आगे बढ़ूंगा जल्दी से। वाह फंटास्टिक, वेरी गुड, जबरदस्त, कितने को पावरफुल लगा है? जल्दी 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 जल्दी। चलिए आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते और पावरफुल टॉपिक के साथ। यस यस यस, हमारे पास बिल्कुल से 15 मिनट और 15 मिनट में इसको कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। यस, वन बाय वन आ जाएगा और बहुत सारी गुड न्यूज। मार्च महीने की स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ेंगे सर, अभी रुकना मत। चाहे जो भी हो जाए, देखो कभी भी हमेशा याद रखना है कि आप कितनी भी बार असफल हो जाओ, लेकिन असफल होने के बाद फिर एक नया कोशिश करिए तो आप बिल्कुल सफल बन जाओगे। लेकिन असफल होने के बाद अपने आप को कोसेंगे और फिर रुक जाएंगे और थम जाएंगे तो वहीं पे खेल खत्म हो जाता है। ये तो मानते? यस। इसलिए हार को हमेशा जीत में लाने का जज्बात होता है, उसके लिए बोलते हैं एटीट्यूड विनिंग होता है, विनर्स विनिंग एटीट्यूड।
इसलिए हार को कभी हार मत मानना, हार को एक एक स्टेप मानना। अगर अच्छे प्रयास नहीं मिल रहे, अगर अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो भी आगे बढ़ने का ये बहुत बड़ा अंदर से एक पावर होता है, और इसलिए इसको समझना इंपॉर्टेंट है। और जब ऐसा होता है तो ये मकसद को कनेक्ट करिए कि आपने क्यों डीएक्शन ज्वाइन किया था। मुझे बताइए, क्या डीएक्शन ये मकसद पूरा करने के लिए तैयार है? क्या मुझे लाइफ टाइम के लिए अच्छी सुरक्षा मिल सकती है? स्वास्थ्य की सुरक्षा। जल्दी लिखना चैट बॉक्स में, क्या आपको स्वास्थ्य की सुरक्षा देने के लिए डीएक्सन एक सही कंपनी है? जल्दी लिखना यस और नो, जल्दी लिखना। क्यों रुकते हैं? फिर क्यों हम सीरियस नहीं हैं? फिर क्यों सीरियसली डीएक्शन नहीं करते? मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे सलीम सर कहते हैं यार, हमारे सीएमओ कहते हैं ये लाइन। यस और नो? अगर डीएक्सन वो कमिटेड कंपनी है कि आपका आजीवन स्वास्थ्य अच्छा रख सकता है, आप लोगों की मदद करने निकल जाओ, तो क्या एक ब्लेसिंग देने वाला कंपनी है कि नहीं है? जब लोगों को प्रोडक्ट दे दोगे, तो क्या आपको ब्लेसिंग मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये ब्लेसिंग वाला कंपनी है, ब्लेसिंग वाला काम है। लोगों का दुआओं, लोगों का आशीर्वाद का शक्ति आपका पीछे लग जाता है, तो आपका जीवन में कभी दुख नहीं होगा साहब। इसलिए समाज के लिए कुछ अच्छे काम करना और आगे बढ़ना। अतिरिक्त इनकम, अतिरिक्त आय इसको बोलते हैं, कि यानी अदरवाइज इनकम सोर्स को तैयार करना जरूरी है। कोरोना टाइम में आपने देखा था, एक ही इनकम पर डिपेंड रहने वाले सारे लोग तहस नहस हो गए। तब रियलाइज हुआ, ओ माय गॉड, क्या हुआ अगर मैं अदरवाइज इनकम सोर्स तैयार करता। इसलिए सभी एक, डोंट पुट ऑल योर एग इन वन बास्केट। सारा का सारा अंडा एक ही बास्केट में रखोगे, मतलब एक ही जॉब, एक ही नौकरी, एक ही इनकम का दरवाजे पर अगर डिपेंड रहोगे, तो आप जिंदगी में बहुत बड़ी रिस्क को फॉलो कर रहे हो। कुछ भी हो सकता है। लिख सकते तो लिखना, कुछ भी हो सकता है। अचानक से जॉब चली जाए, कोई दूसरा आपको इनकम नहीं देगा वहां पर। लेकिन अगर आपका टीम बन जाता है, तो एक अदरवाइज इनकम बन जाता है। एक एक लाइन से आपको कई लाख इनकम देने का ताकत डीएक्सन का सिस्टम में है। चलिए, आर्थिक आजादी कौन नहीं पाना चाहता? आप में से कितने लोग चाहते हैं कि मैं एक सर फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहता हूँ, और मैं कई लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम देना चाहता हूँ, स्वराज्य, है ना? आपका जीवन का स्वराज्य देने का ताकत डीएक्सन लेकर आया है। एक जमाना था, उस समय पे भी पारतंत्र था, आप भी पारतंत्र में है। जॉब इन गुलामी कर रहे हैं। बीमारी के लिए कोई सारा अस्पताल में यार चक्कर काट रहा है। अस्पताल में आईसीयू में कोई है तो सब रो रहे घर में। ये सर नो, अभी भी हमारा स्वराज्य कहाँ पर है? इसलिए हमें स्वराज्य यानी अपना खुद का राज्य कहते हैं। अपना जीवन का राज्य, अपना खुद का फ्रीडम देने के लिए डीएक्शन मदद करेगा। समय की आजादी यानी टाइम फ्रीडम। एक समय मिल जाएगा जब आपका टाइम फ्री हो जाएगा, अभी मेरे जैसा। जब चाहे मर्जी कम काम करो, जब मर्जी चाहे मत काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सोना चाहते हो, जब मर्जी चाहे सो जाओ। ऐसा जिंदगी जीना चाहते हो कि बॉस की गालियां खाकर जीना चाहते हो? बॉस बोलेगा उठ, बॉस बोलेगा उठ, बॉस उठेगा, बॉस बोलेगा बैठ, बैठेगा, बॉस बोलेगा आज काम पे आ जा, काम पे आ जाएगा। ऐसा जिंदगी जीना चाहते हो जिंदगी भर? नहीं ना। तो आज अपने आप को पूरा झोंक देना है, और अपनी जिंदगी अपनी तय से, अपनी तरीके से आगे लेकर जाना है, ताकि ऐसा एक सिस्टम अब बन रहा है, ऐसा एक आपका टीम बन जाएगा, ऐसा डीएक्शन आगे ग्रो कर रहा है कि आप कल जाके आपको जॉब नौकरी करने की जरूरत नहीं है। अपना खुद का सेवानिवृत्ति का समय निश्चित निश्चित कर लीजिए। नाम और शोहरत किसको नहीं चाहिए बताओ मुझे? नेम फेम चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ मुझे? यस, कितने लोगों को नहीं चाहिए? दोस्तों, ये पैशन होता है किसी का अंदर, कि सर मैं ऐसा कुछ करूंगा कि मेरा नाम शोहरत पूरी दुनिया में पहुंच जाना चाहिए। पैशन होता है साहब, नेम एंड फेम। इसलिए आगे बढ़ते रहना। खुद का व्यवसाय, ओन बिजनेस, यू कैन ओन योर बिजनेस, अपना खुद का व्यवसाय। पर्सनली डेवलपमेंट, लीव अ लीगेसी एंड एंड सब कुछ, मतलब मरने के बाद भी अपने बच्चों को पैसा ट्रांसफर करके निकल जाना। उस समय पे भी चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। आम्ही जातो अमुच्या गावा, अमुचा राम राम घ्यावा, असं म्हणताना सुद्धा चेहऱ्यावरती मुस्कुराहट येऊन जर मृत्यू झाला, कारण त्यावेळेला 5 लाख इन्कम पोरांच्या नावावर ट्रान्सफर करून ठेवलेला आहे, महिना 5 लाख 10 लाख रुपये घरामध्ये येतात। येस आर नो? त्यावेळेला सुद्धा लोकांच्या, समाजाच्या दुवा तुमच्या पाठीशी असतील, आशीर्वाद तुमच्या पाठीशी असतील, कसं वाटेल सांगा बरं ऐकायला? ये फंटास्टिक यार, वाव, जबरदस्त ना. मी ह्या सगळ्या गोष्टी डीएक्शन द्यायला तयार आहे. बनवा ना सर फक्त 6चा ग्रुप. 6 म्हणजे फक्त 6 नाही, 60 बनवू शकता, पण एक एक्झाम्पल दिले. तुम्हाला कुणी अडवले? आपको किसने रोका है? 60 लोगों को ही नहीं, 600 लोगों को आप प्लान दिखा सकते हैं, लाइक इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस एजेंट्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स। 600 600 6000 लोगों को मिलते हैं। आप सर अपना पर्सनल कितना भी लोगों को मिलना शुरू करिए। पर्सनल आपका 100 भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, वांदा नहीं है साहब। उसमें से 6 चुनिए और मजबूत उनके ऊपर ताकत लगा दीजिए। खुद ही पीवी डाल रहे, खुद ही लोग डाल रहे, ऐसा अगर आप
क्या बोलते हैं, ऐसा अगर आप वेताल तैयार करोगे तो जिंदगी भर आपका हालत खराब हो जाएगा। वेताल नहीं बनाना है, विक्रम बनाने हैं। इसलिए अपने कदम, अपने जो भी हर एक कदम ना, आपको क्या डुप्लीकेट हो रहा है टीम में वो भी देखिए। अग्रवाल सर ने मुझे बहुत बैठकर ये सिखाया था, इसलिए मैं गुरु मानता हूँ, आचार्य मानता हूँ अग्रवाल सर को। उन्होंने ये सारी बातें मुझे सिखाई थी, वही स्लाइड है। ऐसा मेरे को 1 to 1 सिखाया अग्रवाल सर ने। एजुकेशन सिस्टम जब आरबीसी का बनाया जा रहा था तब 1 to 1 दोनों ही बात करते थे, वीडियो कॉल के। और ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा था, प्रवीण जब 100 फ्रंट में आ जाएगा, 20 एक्टिव हो जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन लोग क्या करते हैं, अपने आप को कंडीशनिंग करके रखते हैं और फिर उसके आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए अपने आप को खोलिए और 6 कम से कम फोकस करके आगे बढ़िए। और जैसे अपना 3000 पी एग्जाम्पल दिया है, अगर 3000 पीपी यानी 10,000 का परचेसिंग, आपका 10,000 का प्रोडक्ट आपने ले लिया, आपने अपने एक्सपेंसेस चेंज कर दिए, आपने मन में ठान लिया कि मुझे 1 करोड़ रुपया बचाना है, आपने 10,000 रुपया डीएक्शन में क्या किया है, शॉप चेंज किया है, और 6 लोगों का शॉप चेंज हो जाएगा आपके साथ। तो मुझे बताइए, आपका इनकम पहले ही महीने में 1,500 रुपए पीवी के हिसाब से, एसवी के हिसाब से होता है 2,000 क्रॉस। एसवी बढ़ गया, जितना एसवी ज्यादा उतना इनकम ज्यादा, क्योंकि कैलकुलेशन जो एक्चुअल होती है वो एसवी के हिसाब से, मार्केटिंग प्लान जो जिनोलॉजी चलती है वो पीवी के हिसाब से, इसलिए दोनों रखा है सामने। वाह, क्या बात है। मुझे बताइए, क्या ऐसे 6 लोग आपके पास मिलेंगे कि जो 50 लाख बचाना चाहते हैं, जो जीवन में 10 लाख कैंसर में बचाना चाहते हैं, हार्ट अटैक आने से अपने आप को रोकना चाहते हैं, मिलेंगे ऐसे लोग? अच्छा, जो लोग अपनी लाइफ को 1 करोड़ बचाना चाहते हैं और महीने का 50 लाख कमाना भी चाहते हैं, ऐसे भी लोग होंगे? यस और नो? जल्दी लिखना है। क्या ऐसे 6 लोग नहीं है आपके बाजू में? सर 6 नहीं, बहुत है। आप उसमें से चुनिए, ये सिलेक्ट करने का बिजनेस है और सीरियस लोगों के साथ आगे बढ़िए। 6 लोगों को अगर आपने इस 3000 पीपीवी का सिस्टम सिखाया, इतना मजबूत सिस्टम है 3000 पीपीवी, पहले ही दिन करने की आदत रखना। कल 1 तारीख है, कल से आपका पूरा एनर्जी में 3000 पीपीवी करना शुरू कर दीजिए। 6 6 लोगों को अगर आपने ये 3000 पीपीवी करने की आदत पहले दिन सिखाई, तो पहले ही दिन में आपका पीवी बन जाता है। देखेंगे आप लोग, पहले ही दिन में आपका पीवी बन जाता है 1,29,000। क्या किया आपने? 6 लोगों को चुना और 6 लोगों से करवाया, मतलब टोटल 43 लोगों ने 3,000 पीवी पहले दिन में डाल दिया। तो करीब करीब 1,30,000 पीवी बन गया। फंटास्टिक। आप कर सकते हैं ऐसा। दिमाग में सोचिए, पहले दिमाग में प्लानिंग करिए और ऐसे लोगों को ढूंढकर उनको साथ में आगे लेके चलिए, उनका भी बड़ा सपना बनाइए। रेडी है? देखिए बोनस कितना आ जाता है। अगर आपने 6/6, मतलब आपका 6 पूरा हो तो स्टेप 1 है। अब स्टेप 1 को डुप्लीकेट किया स्टेप 2 में, तो 6 लोगों ने सिर्फ अपना 6 पूरा किया, तो हो जाता है 13,350 बोनस। ये अगर हमने एसवी में किया ना, तो बताना चाहता हूँ 20,000 क्रॉस हो जाता है एसवी में। 20,000 रुपया क्रॉस। तो देखिए ना, स्टेप बनाइए कि कम से कम 20,000 कमाने वाली मैं 100 महिलाएं तैयार करना चाहता हूँ। ऐसा माया मैडम आप बोलना, सातारा में बोलना आप, शैला मैडम, कि मेरा 100 लोग होगा जिनका 50,000 इनकम मैं देख रही हूँ। लिखिए पेपर पर 100 लोगों का लिस्ट के साथ और पूरा झोंक दीजिए कि मैं मैडम, मैं रुकने वाली नहीं हूँ, रात दिन मैं करने वाली हूँ, मुझे नींद नहीं है, मुझे आपका 50,000 इनकम देखना है। कैसे नहीं होगा साहब, होगा ना। इसलिए हमें ताकत लगानी पड़ती है और कम से कम स्टेप को फॉलो करिए, 2 स्टेप फॉलो करिए। ये 2 स्टेप में ही बिजनेस है और इसी के अंदर हम आपका आगे का ऑफर भी बताना चाहते हैं। 2 स्टेप याद रखिए। पहला 3,000 पे 6 लाइन का स्ट्रक्चर पूरा होना, इसी में हमने यॉट रख दिया है, इसलिए इसे यहां पर बताना, यॉट क्वालिफाइड हो जाओगे, आपका 2,000 इनकम आ जाएगा। लिखिए वाओ, यॉट डैश 2,000, मतलब आपको यॉट का 2,000 रुपया बोनस में भी आ जाएगा और आपको टूर मिलेगा कैसे, फॉरेन टूर के जैसा। फॉरेन में जैसा लोग एंजॉय करते हैं ना, वैसा एंजॉय होगा। यॉट मतलब प्राइवेट जेट होती है, वैसा प्राइवेट बोट होता है। फंटास्टिक। इसलिए ना इस महीने में भी हमने इसको कंटिन्यू किया है। आप इस महीने में भी 3,000 पीवीआर 6 का स्ट्रक्चर पूरा करिए। आप मार्च महीने में, अगर फरवरी में किया था, मैं क्लाप करता हूँ आपके लिए, अप्रिशिएट करता हूँ। शहीद नहीं कर पाए थे, आप थोड़ा सा शो द प्लान पे आ जाइए और रेगुलर मीटिंग्स में आ जाइए, और कहाँ पर जरूरत है वहां पे हमें बताइए, अपना इनसे बात करिए, क्या प्लानिंग किया जा सकता है वो भी प्लान करते हैं, और अपना 6 6 लोगों को तैयार करना शुरू कर दीजिएगा। इस महीने में चाहे जो भी हो जाए, आप यॉट में बैठना, आपका 2,000 इनकम तैयार हो जाएगा, आपका पहला स्टेप पूरा हो जाएगा। और अगर आपने 6 लोगों को यॉट में बिठा दिया, तो आपका इनकम 20,000, और आपका हैदराबाद के लिए भी इंश्योरेंस हो जाएगा। क्लाप कर सकते, क्लाप। कितनी आसान बता रहा हूँ ऑफर में आपको। इससे अच्छा क्या बताओ और आसान। मतलब आपने 6 लोगों को ये प्लान समझा है प्रॉपर। स्टेप नंबर 2, बोनस में 20,000 आएगा, फॉरेन टूर जैसा आपको हैदराबाद टूर मिल जाएगा, जाना फ्लाइट से, आना फ्लाइट से, और फिर वहां पे
फैक्ट्री टूर, उसके बाद रामोजी फिल्म सिटी, सारी बातें आ जाएंगी, प्लान को पूरा कवर लेते हैं। उसके बाद तीसरा स्टेप, अब याद रखिए, आपको ये सारा देखने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ पहला और दूसरा स्टेप देखने की जरूरत है। पहला दूसरा स्टेप अगर पूरा हो जाता है तो डुप्लीकेशन की ताकत से तीसरा स्टेप पूरा हो जाता है। क्लैप कर सकते, क्लैप। ये होता है पावर ऑफ द डुप्लीकेशन। सर कैसे हुआ? मैंने सिर्फ 2 लोगों को स्टेप कैसे पूरा होता है वो सिखाया, अपने आप मेरा तीसरा स्टेप आ गया। बात समझ में आ रही? देखिए, ध्यान दीजिए इधर, ध्यान दीजिए यहाँ पे, देखिए ये फोटोग्राफ पे ध्यान दीजिए। ये देखिए यहाँ पर 2 स्टेप है, यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ये 2 लेवल अगर आपने पूरा किया और अपने टीम को सिखाई, तेरा भी 2 लेवल होना चाहिए, तो आपका डुप्लीकेशन का सिद्धांत से ही आपको पैसा आ जाता है। और डुप्लीकेशन इज द 7th वंडर, 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, 8वां आश्चर्य है, कितवा 8वां अजूबा है डुप्लीकेशन का पावर। इसलिए डुप्लीकेशन के साथ आगे बढ़िए। देखना चाहते हैं, अगर ये डुप्लीकेशन में तीसरा लेवल पूरा हो जाता है तो आपका इनकम क्रॉस हो जाता है 1,50,000 रुपया क्रॉस। हमने किस लिए बात की थी? हम आपका 10,000 घर का महीने का और आपका पूरे जीवन का 1 करोड़ बचाने के लिए हमने बात की थी। अब मैं आपके सामने 1,50,000 इनकम का प्लान दिखा रहा हूं। कैसा लग रहा है सुनकर? वाह सर, बचाने के बारे में सोचा था, अभी तो 1,50,000 आने लगा है। ये रुकेगा कि बढ़ेगा? अगर ये शो करोगे तो रुकेगा कि बढ़ेगा, जल्दी बताना। अगर आपने ये बोनस स्टेटमेंट किसी को दिखाया तो जहां जहां दिखाओगे वहां वहां पे इनकम बढ़ेगा कि रुकेगा? इसलिए अपने आप को खुद को प्रूव भी करना है। तैयार है? यस, क्लैप करिए अपने आप को, खुद के लिए, खुद के लिए क्लैप। बढ़ेगा साहब, बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा, क्योंकि लोग वही देखते हैं। लोगों को आप जब दिखाओगे मैं अगर कर सकती हूँ, मैं अगर कर सकता हूं, तो आप भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बताता हूँ ना बराबर कि मैं क्राउन एम्बेसडर बन सकता हूँ, तो आप भी क्राउन एम्बेसडर बन सकते हैं। बस अपने सपने को कभी मरने मत देना यार। योर होल लाइफ विल बी चेंज। नाउ सुपर बूस्टर ऑफर, और इसके अंदर सुपर बूस्टर यही है दोस्तों कि अगर आपने पहला 6 लाइन पूरा कर दिया 3,000 पीपीवी का, तो आपका यॉट का ट्रिप इंश्योर हो जाता है। यस, यॉट का ट्रिप इंश्योर, टीम एम्बेसडर के माध्यम से आपको यॉट का ट्रिप इंश्योर हो जाता है। अगर आपने फरवरी महीने में मिस किया था, कोई बात नहीं, मार्च महीने में फिर से जान डाली अपने अंदर और मार्च महीने का क्वालिफिकेशन लेकर खींच कर लाइए, तो मार्च महीने में यॉट क्वालिफाइड हो जाएगा। अच्छा, अप्रैल में भी सेम स्ट्रक्चर पूरा हो गया, सेम स्ट्रक्चर अप्रैल में पूरा, तो आपका मार्च और अप्रैल दोनों हस्बैंड वाइफ क्वालिफाइड। क्लैप करिए, HNW, हस्बैंड वाइफ क्वालिफाइड फॉर द यॉट टूर। क्या बात है, क्या बात है, फंटास्टिक फंटास्टिक। प्लान की तरह लिया है, पूरा प्लान की तरह, पूरी ताकत लगाना इसके अंदर, पूरा प्लान की तरह। जैसे आपने 3,000 पीवी, 6 लोगों का 3,000 पीवी किया, स्टेप नंबर 1 पूरा हुआ, उसी के अंदर यॉट, मतलब एंजॉय भी, घूमना भी, लाइफस्टाइल भी, एंजॉय भी, सब कुछ। टारगेट बनाइए अपने आप को, टारगेट सेट करिए और आगे बढ़िए। जैसे 3,000 पीवी कोई करता है तो एज ए टोकन ऑफ द गिफ्ट, कुछ दे नहीं सकता हो, लेकिन टोकन ऑफ द गिफ्ट, टोकन ऑफ गिफ्ट क्या है? हमारी तरफ से आपका एनरोलमेंट हो जाएगा एक 7 घंटे की ट्रेनिंग, और साथ ही साथ उसके साथ हमने दिया है ई बुक। ई बुक मतलब 207 पेज का आपको डायरेक्ट सेलिंग मास्टरी के ऊपर किताब। ये तो लग रहा है कि सर आपका बात करने का और आपका जो अंदाज है वो बहुत अच्छा है, क्यों ना आप इसको लिख के देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। साहब लिख के दिया ना। डायरेक्ट सेलिंग मास्टरी लिखिए, जल्दी लिखिए। वाओ, डायरेक्ट सेलिंग मास्टरी का ई बुक फ्री ऑफ कॉस्ट, 207 पेज का ई बुक, और साथ ही साथ 6 से 7 घंटे का प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान का पावरफुल एकदम एनर्जाइज प्रोग्राम। टोटल हो जाता है साहेब 500 रुपए का वर्थ बेनिफिट हम आपको फ्री देंगे। करना क्या है आपको? 3,000 पीवी करना है, सिर्फ ओन ओन खुद का, और फोन करना है, मेरा 3,000 पीवी सर हुआ है। यस, टीम एम्बेसडर की तरफ से एज ए क्राउन एम्बेसडर टीम के लिए मैं बताना चाहता हूँ, सारे लोग ध्यान से सुनिएगा। जैसे 3,000 पीवी हो जाएगा तो आपको फोन करना है, सर मेरा 3,000% पीपी पूरा हुआ है, मुझे वो आपका डायरेक्ट सेलिंग मास्टरी का जो 3 दिन का वर्कशॉप है उसके अंदर मुझे एनरोल कर दीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अंदर आपको ई बुक पढ़ने को मिल जाएगा एट एनी कॉस्ट, आप अपने टाइम के हिसाब से कभी भी देख सकते हैं, और ये ट्रेनिंग आपके जीवन भर आपको मदद करेगा सफल बनने के लिए। यस सर नो? आज का ट्रेनिंग से कितने लोगों को एनर्जी मिल रहा है जल्दी बताओ? यस, आज का ट्रेनिंग से कितने लोगों को एनर्जी मिल रही है? उसके बाद चलते हैं हैदराबाद फैक्ट्री टूर। आज का ट्रेनिंग से कितने लोगों को एनर्जी मिल रही है? ई लिखना, ई, एनर्जी मिल रही है सर, एनर्जी मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। ई लिखना, ई ई ई, एनर्जी मिल रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपेरेंट होता है।
ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, आप भी उसी एनर्जी से बात करते आगे। इसलिए अपने आप को रुकना मना है साहब। डीएक्सएन हैदराबाद फैक्ट्री टूर। चलिए फैक्ट्री चलते हैं। कैसे फैक्ट्री जाएंगे? फैक्ट्री जाने के लिए आपको कुछ लोगों की मदद करनी है। कितने लोगों की मदद करनी है सर? आपको सिर्फ 6 लोगों को यॉट में बिठा दीजिएगा, 6 लोगों का स्ट्रक्चर पूरा हो जाएगा। 6 लोगों को यॉट में बिठा दीजिए, आपका फैक्ट्री का विमान से जाना आना फ्री करवा देंगे। क्या बात है, क्लैप करिए। अभी नीचे वाला काम कर रहा है यॉट में जाने के लिए और आपको हैदराबाद मिल रहा है। सिर्फ बोलना तो शुरू कर दीजिए, प्लान तो दिखा दीजिए, शो द प्लान तो करिए, एसटीपी तो करिए। ये सर नो, क्या बात है, फंटास्टिक। क्लैप करिए, क्लैप करिए, मजा आएगा साहब, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। यस, फोकस ऑन द 6 लाइन स्ट्रक्चर। इसलिए आपका 6 लाइन का लोग अगर यॉट में बैठ जाएगा, आपको हम हैदराबाद फैक्ट्री लेकर जाएंगे। हैदराबाद फैक्ट्री तैयार है। देखिए ABCDEF, हो सकता है इस महीने में 3 पूरा किया, अगले महीने में 3 दूसरा हो गया, तो वो भी फैक्ट्री टूर मिल जाएगा। अब क्या बताओ इससे आगे? अच्छा, नीचे वाला कर दिया तो ऊपर वाला लटक जाता है? नहीं, इसमें कोई कट ऑफ नहीं है। नीचे वाला भी अगर प्रॉपर क्वालिफाई करता है डायरेक्ट लाइन से, ऊपर आप ऊपर है आप, आपका भी डायरेक्ट लाइन से प्रॉपर क्वालिफाई हो जाता है, दोनों को मिल जाएगा। चाहे जो भी हो, पूरा समर्पण करने के लिए अभी हमने तैयारी किया है। समर्पण का मतलब समझ में आता है ना? राज कपूर का एक जमाना आया था, राज कपूर का लाइफ में, राज कपूर का लाइफ के अंदर पूरा का पूरा जीरो हुआ था, मतलब सब कुछ खत्म होगा जा। अब रह गया था सिर्फ उसके पास अपना खुद का एक लेवियस कार और लेवियस बंगलो और अपना पूरा फिल्म स्टूडियो। बाकी सब खचा चला गया, अब जीरो हो गया था बंदा। और ऐसे समय पर राज कपूर ने सोचा और एक प्रयास करता हूं, और बॉबी मूवी को निकाला। और किया क्या मालूम है? गाड़ी बेचा, घर बेचा, स्टूडियो बेचा, 3 चीज खत्म कर दिया। पहले सारा पैसा वहां से उठाया और आखिरी बोलते उसको दांव पे लगाना, बोलिए जल्दी बोलिए, दांव पे लगा दिया खुद को। वाह, जल्दी बोलिए, दांव पे लगा दिया सब कुछ। और बॉबी इतना हिट हो गया, वो सब कुछ गया हुआ प्रॉपर्टी वापस लेकर आया। तो भगवान हर एक व्यक्ति को एक मौका फिर से देता है, वो मौका ये है। रेडी है? रेडी है? अच्छा, और एक आगामी आकर्षण, अगर मलेशिया जाना चाहते हो तो मलेशिया भी लेके जाएंगे। देखते हैं किसमें है कितना दम। सर मलेशिया जाने के लिए क्या करना होगा? मलेशिया जाने के लिए थोड़ा सा टारगेट होता है। उसके लिए सबसे पहले आपको यॉट में बैठना है मार्च में और अप्रैल में, पहला। और दूसरा है, आप अपना डायरेक्ट में 18 लोगों को यॉट का ट्रिप क्वालिफाई करवाना है। थोड़ा ताकत लगा दीजिए ना क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए। 20 लाइन में क्राउन एम्बेसडर होता है, आपका 18 लोगों को आप यॉट में बिठाना। देखना वो धीरे धीरे नहीं सर आगे का डायमंड बन जाएगा। आप 18 लोगों को यॉट में बिठाना। इसलिए आपका इस महीने में नो हो जाएगा और अगले महीने में नो हो जाएगा। तो आपका हैदराबाद भी मिल जाएगा, आपका यॉट भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपको मलेशिया फॉरेन टूर, साइबर विले टूर, और मस्त विमान से जाना, फॉरेन टूर में जाना, साइबर विले में घूमना, सब कुछ हमारा खुद का साइबर विले, हमारा प्रॉपर्टी में रहना, सब एंजॉय होगा। केएल सिटी टूर होगा और फिर वापस मलेशिया से इंडिया में आना। कैसा लग रहा है सुनकर? ये कॉन्टेस्ट शुरू हो चुका है ऑलरेडी, इसको हमने ऑलरेडी एक्सटेंड कर रहे हैं आप लोगों के लिए मार्च महीने के लिए। अगर आपने पिछले महीने में 1 कदम पीछे रखा था, अब आपका 10 कदम आगे लेकर आइएगा। यस यस, फंटास्टिक। टू फ्लाई यू मस्ट लीव द ग्राउंड। अगर आप ऊंचाई पर उड़ान लेना चाहते हो, आपको मैदान छोड़ना पड़ेगा साहब। एक हवाई जहाज का जन्म वो मैदान में रहने के लिए नहीं, हवाओं में उड़ने के लिए हुआ है। इसको बोलते कंफर्ट में मत रहना। आपका जन्म क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए हुआ है, तो आप घर में मत रहना, वो क्राउन आंखों के सामने रखना। और वो क्राउन हमेशा पिक्चर्स में रखना, आपके दिमाग में रखना। ये क्राउन का ताज बहुत बेहतरीन सर आग होता है वो यहाँ पे दिखना चाहिए बार 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 आपको। जब आईने में खुद को देखते तब तब जाके वो एनर्जी कहाँ से आता है पता ही नहीं चलता साहब। इसलिए टू फ्लाई यू मस्ट फर्स्ट लीव द ग्राउंड। मैदान को छोड़िएगा। रेडी है? विचार ही ऊर्जा है और विचार ही है सब कुछ। थॉट्स बिकम थिंग्स। ये आखिरी स्लाइड है आपके सामने, तो बताइए जल्दी बताइए आज का सेशन कैसा रहा? कौन कौन तैयार है? देखिए ऐसा ऐसा रोज डीएक्शन का प्रोडक्ट। अभी तो बर्गर भी आया है, बर्गर का एंजॉय करो, बर्गर का पार्टी लो और कंबूचा पियो। कंबूचा बर्गर पार्टी करो। ये सर नो, मेरा तो जूस वाला पार्टी है, लेमन जी, रोजेल और सारे आयुर्वेदिक मसाला।
माय एनर्जी का बूस्टर ड्रिंक है ये। इतना दिन भर काम किया, क्लोजिंग करके आया, 9 बजे ब्रांच ऑफिस से निकला, फिर भी वही एनर्जी में बात कर रहा हूँ। ये तो फंटास्टिक लग रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ द डीएक्सएन प्रोडक्ट। क्या बात है। अगर एक एक मिनट कौन कौन बात करना चाहते हैं, जल्दी से बात करेंगे। जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से 1 1 1 1 1 मिनिट। शिंदे काका बोला. खूप दिवसांनी तुम्हाला आज इन्व्हाइट करतो झूम मीटिंग मध्ये. मारुती शिंदे काका क्वालिफाईड झालेले आहेत या टूरला. मी त्यांचं अभिनंदन करतोय. आणि शिवाय ते याच महिन्यामध्ये डायमंड क्वालिफाईड झाले आहेत. शिंदे काका आवाज येतोय? कुठं गेले? तिथून म्यूट ओपन करा ना. या शैला मॅडम बोला, बोला शैला मॅडम बोला. साताराच्या मॅडम बोला. हॅलो हॅलो म्यूट ओपन करा, म्यूट ओपन करा. हॅलो येतोय आवाज? हा मला येतोय, पण कोणतरी बोलते. शिंदे सर बोलतायत होते. अच्छा, शिंदे सरांना बोलायला सांगू अगोदर. शिंदे सर बोला, हा. बोला शिंदे सर. पहिल्यांदा तुमचा मी झूम मध्ये आवाज ऐकतोय आज. सर्वांचं खरं अभिनंदन. खूप छान सेशन झालेलं आहे आणि त्यात माझंही अभिनंदन केलं त्याबद्दल खरोखर प्रवीण सर आभारी आहोत. आणि तुमच्याकडून घेईल तेवढी ऊर्जा कमीच आहे. सारखं ऐकत राहावं, ते लवकर बंद होऊ नये हीच अपेक्षा असते. तुम्ही म्हणता त्या कमेंट्स आतूनच येत असतात. फक्त एक आहे की ऊर्जा मात्र भरपूर दिली, त्याबद्दल आपलं शतश आभारी आहे. धन्यवाद. येस, आता हैदराबाद आणि मलेशिया काका येस येस. फुल फुल जोश मध्ये. फंटास्टिक. या थँक्यू ओके. सो मच. शैला मॅडम म्यूट ओपन करा. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. खूपच सुंदर सर. ऍक्च्युली ऑफर एवढ्या आहेत की कोणती घ्यावी आणि कोणती नाही असं आहे. फक्त आणि कसं आहे वरून हे सर, यॉट पण आहे, मलेशिया पण आहे, हैदराबाद पण आहे. आणि त्याच्याबरोबर रिडम्शन आहे आणि नवीन प्रोडक्टचं त्याच्याबरोबरच ऑफर. म्हणजे आपण म्हणतो ना, आंधळा मागतो एक डोळा तर देव देतो 4 डोळे, असं म्हणावं लागेल. 4-5 डोळे दिलेत हल्ली. पण हा कसं आहे हा. सर, याच्यामध्ये देणारा देत असतो, घेणाऱ्याने किती घ्यायचं हे प्रत्येकावर डिपेंड आहे. बरोबर आहे. हम्म. सर बोलतायत, आपण सांगतायत, लीडर सांगतायत. फक्त एक आहे की जेव्हा मनातून आवाज येईल तेव्हाच लोक सक्सेस होतील. आणि तो मनातून आवाज येण्यासाठी मनाचा आवाज ऐकला पाहिजे आणि मनापासून बिझनेस केला पाहिजे. सर जसं तुम्ही म्हणता की हा बिझनेस माझा आहे, तसं प्रत्येकानं विचार केला की हा बिझनेस माझा आहे. येणारा पैसा प्रवीण सरांना नाही देणार आपण. येणारा पैसा हम्म. आपल्या बँकेत तिथे ठेवणार आहे. अडकतो. तुम्हाला बरोबर आहे. बोनस मध्ये जो मिळणार तो मिळणारच. हा. आणि एक एमआरपी वाक्य सांगू वहिनी याच्यावरती, बोलू का मी हा. मध्येच? सॉरी पण हा एक बोला. बोलतो. जर एखाद्याला वाटत असेल की आपल्यामुळे अपलाईनचा फायदा होतो, असं जर काही लोकांना हा. वाटत असेल की मेरी वजह से अपलाइन को पैसा जाता है, तो मैं ही काम बंद कर देता हूँ. भाई साहब, आपके जैसा कई डाउनलाइन अपलाइन तैयार कर सकता है. ये सर नो बराबर है. तो कभी बरोबर भी आहे ना. जिंदगी में ना, मेरी वजह से उसको क्या जा रहा है वो लाइफ में कभी सोचना नहीं. मुझे क्या मिल सकता है, मैंने क्या मेरी लाइफ का प्लानिंग क्या है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. आप नहीं करोगे और 100 लोग करने के लिए तैयार हैं. बराबर है मॅडम? अगदी बरोबर आहे सर. बघा सर, येस. आता आपण सगळ्यांनी विचार केला. हिंदीत बोलू का? हा बोला, अभी कोणत्याही हमने भाषेत. हाँ, अभी हमने सब लोगों ने छावा पिक्चर देखा. वो मूवी हम्म. देखकर सब इतने जोश में आ गए. बराबर. उतना हम्म. जोश मुझे लगता है कि आज की मीटिंग के बाद आना चाहिए, क्योंकि इतने ऑफर है, इतने ऑफर पे ऑफर है. तो क्या होना चाहिए, जिंदगी बदल देनी चाहिए. और किसकी बदलनी है? हमारी खुद की बदलनी है, दूसरों की तो नहीं. तो शुरुआत तो करो, खुद की बदलो, टीम की अपने आप बदल जाएगी. थैंक यू एक्झॅक्टली, सर, बहुत एक्झॅक्टली. ही अच्छा फंटास्टिक. मीटिंग हुआ. संजय मोरे सर बोला, संजय मोरे सर. येस येस, बोला बोला बोला. येतोय आवाज? हॅलो. हा येतोय 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 आवाज क्लिअर. आवाज येतोय का? हा एकदम छान, बोला ना. नाही
मला दुसरं कोणीतरी माझा हे तर दिसत नाही तो व्हिडिओ. नाही नाही, तुम्ही तुमचा व्हिडिओ बंद केला असेल तर नाही दिसणार. तसंही माझ्या इथं लाईट गेलेलीच आहे. तुम्हाला आवाज येत असेल तर तुम्हाला आजची मीटिंग काय आवडली, कोणता पॉईंट जास्त चांगला वाटला, काय केलं पाहिजे असं सांगा. अहो, आवडली म्हणजे काय आता विचारूच नका. शैला मॅडमने आता सांगितलं ना, त्यांच्या मताशी मी पूर्णपणे सहमत आहे असं समजा. चला सर, यॉटला मजा करू एकदम. मस्त बर्गर पार्टी आणि कंबुचा पार्टी यॉट मध्ये करायची आपल्याला. हो, तुम्ही पण असला पाहिजेत ना बरोबर आमच्या. 100% सर, मी असणार तुमच्या बरोबर. मलेशिया पर्यंत असणार, काळजी करू नका. बर 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 बर. चला, आमचा प्रयत्न चालूच राहील. आमचा व्हेरी गुड. प्रयत्न चालूच राहील. येस 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 सर, उद्यापासून खूप ताकद लावा, मजबूत. ठीक आहे. थँक्यू सो हा. मच. संघरत्न फ्रॉम नांदेड, म्यूट ओपन करा संघरत्न. बोला बोला बोला, एक एक मिनिट येस बोला. सर. येस, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग. कुठे दिसत नाही मला. हा, सांगा आजच्या प्रोग्राम बद्दल. हा सर. येस येस येस, काय आवडलं आजच्या मीटिंग मध्ये, ऑफर कशी वाटली, काय केलं पाहिजे. हा सर, आता काम चालू केले सर आपण, मी पण आता उद्या सर आपली एक मीटिंग आपण ठेवली ना. ओके, झालं का टायमिंग फिक्स, मला व्हॉट्सअपला सांगून टाका, आपण त्या टायमिंगला हा झूम मीटिंग करू त्यांच्या बरोबर. ठीक आहे. हा, उद्या सकाळी सकाळी क्लिअर करू सर ते. इंग्लिश मध्ये घ्यावी लागेल, नक्की आहे. हा, ओके, आय एम रेडी फॉर दॅट. नाउ आय एम टोटल मीटिंग, ऑल द मीटिंग आय विल डू इन इंग्लिश, डोंट वरी. चालेल चालेल सर, चालेल. येस, थँक्यू सो मच. लालेश सर, म्यूट ओपन करा सर. लालेश काटे सर, गुड मॉर्निंग. नमस्कार नमस्कार. आवाज येतोय का? नमस्कार, एकदम क्लिअर. एकदम क्लिअर आहे. ठीक आहे. कुठून सुरुवात करायची आणि कुठे एंड करायचं, बोलण्यासारखं बरंच काय असतं आणि बरंच काय आहे. ठीक आहे. पण ओनली डेक हिंदीमध्ये मला मला बोलावं लागेल. पहली गोष्ट हाँ. कि सबसे पहले प्रवीण सर और हम दोनों ने मिलके ओनली डीएक्सएन सिस्टम का निर्माण किया और आप सभी लोग उसके साक्षीदार हैं और आप ओनली डीएक्सएन को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। और ओनली डीएक्सएन यही एक ऐसा सिस्टम है जो प्रवीण सर के माध्यम से हजारों लाखों करोड़ लोगों को अपनी ड्रीम तक लेके जाएगा। बहुत सारे ऑफर्स लगे हुए हैं, लेकिन स्पेशली ये आज और हैदराबाद और मलेशिया टूर के लिए अगर हम मेहनत करेंगे तो जल्द से जल्द आपकी टीम भी बढ़ेगी और आपका इनकम भी सेट होगा। और ये सारा इसलिए किया जाता है, चाहे कंपनी लेवल पे हो, चाहे प्रवीण सर अपनी ओर से जो कोशिश कर रहे हैं, ये सब कुछ इसलिए किया जाता है ताकि आपकी टीम बढ़े और आपका पे आउट बढ़े। प्रोडक्ट बहुत सारे आते रहेंगे, ऑफर्स बहुत सारे आते रहेंगे, लेकिन उसमें से हम क्या हासिल करते हैं ज़्यादा मायने रखता है। इसलिए हर महीने ऑफर आएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि कंपनी हर महीने ऑफर दे रही है या प्रवीण सर हर महीने ऑफर दे रहे हैं, एक के बाद एक ऑफर आएगी। आज मलेशिया बोल रहे, कल अमेरिका बोलेंगे। ओके, लेकिन अगर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो ये ना मलेशिया मिलेगा ना अमेरिका देखने को मिलेगा। ओके, आज के सेशन में प्रवीण सर ने एक बात की थी कि हवाई जहाज क्यों बना हुआ है। हवाई जहाज जमीन पर रहने के लिए नहीं, हवा में उड़ने के लिए बना हुआ है। अब इस बात को अगर आप गहराई से अगर समझ लेंगे तो आपको इसका मीनिंग बहुत जबरदस्त मिलेगा कि हवाई जहाज अगर हवा में उड़ने के लिए बना है क्योंकि उसकी जमीन पे कोई जीरो कीमत है, वैसे अगर हम कामयाब बनना चाहते हैं तो हम भी हवा में उड़ने के लिए तैयार हुए हैं। हमारा इस तरह का शेड्यूल होगा कि आप पूरी दुनिया में केवल हवा में ही घूमोगे और हवाई जहाज के माध्यम से सफर करते रहोगे। नॉर्मल आदमी, नौकरी करने वाला आदमी जिंदगी में एक बार भी हवाई जहाज में नहीं बैठता, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोग यानी जितनी चाहो उतनी बार हवाई जहाज में बैठ सकते हैं, यानी वीआईपी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। येस. तो इस अपॉर्चुनिटी की अहमियत को समझो, अपॉर्चुनिटी के इम्पोर्टेंस को समझो कि डीएक्सएन केवल प्रोडक्ट देने वाली या प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी नहीं है। डीएक्सएन हजारों लाखों करोड़ों लोगों के ड्रीम्स को पूरे करने वाली कंपनी है। हमारे अपलाइन हजारों लाखों करोड़ों लोगों के ड्रीम्स को पूरे करते हैं और आपके माध्यम से आप कई लोगों को, लाखों करोड़ों लोगों को इस माध्यम से रोजगार दे सकते हैं। ना आपकी कोई कंपनी है, ना आप किसी को रोजगार दे सकते हैं, लेकिन डीएक्सएन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप करोड़ों लोगों को रोजगार दे सकते हैं।
और इस बात का अगर आपको गर्व होता है कि मैं अपने माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार देना चाहता हूँ, अब जो लेना चाहेंगे वो आपके साथ आएंगे, जो नहीं लेना चाहेंगे वो मूर्ख कहलाएंगे। ओके, क्योंकि लाख हजार 10,000 की नौकरी के लिए, जॉब के लिए अगर वो लंबी कतार में खड़ा है और यहाँ पे करोड़ रुपए कमाने का मौका है, और अगर वो मिस कर रहा है, तो उसके जैसा मूर्ख वही है। ओके, तो अपॉर्चुनिटी जिसके समझ में आती है वही अच्छा, यानी सही आदमी कहलाएगा, कामयाब आदमी कहलाएगा। अगर जिसके समझ में नहीं आती तो वो मूर्ख कहलाएगा। ओके, और सबके समझ में आ भी गई तो नेचर का बैलेंस बिगड़ जाएगा। अगर आपका ड्राइवर भी अगर क्राउन एम्बेसडर बनेगा तो आपका ड्राइविंग कौन करेगा? ओके, आपके घर में किचन में काम करने वाली महिला, आपके कपड़े धोने वाली महिला, आपका संडास साफ करने वाली महिला अगर क्राउन एम्बेसडर बन जाएगी, तो आपका संडास साफ कौन करेगा? या किचन का काम करे कौन करेगा? तो इसलिए इस बात को समझो कि मौका डीएक्सएन का सबके पास आने वाला है, सबको मिलने वाला है, लेकिन जिसके समझ में आया वही क्राउन एम्बेसडर बनने वाला है। इसलिए सारे लोग क्राउन एम्बेसडर नहीं बनेंगे, लेकिन आप बनेंगे कि नहीं बनेंगे इस पर आपको गौर करना चाहिए। इसके बारे में आपको सोच रखना चाहिए, क्या मैं किसी के घर का बाथरूम साफ करने के लिए पैदा हुआ हूँ या क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए पैदा हुआ? अगर आप क्राउन एम्बेसडर नहीं बने तो आप किसी कहीं ना कहीं किसी ना किसी को नौकरी करते हुए देखते रह जाएंगे। ओके, तो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, अहमियत इसकी बहुत ज्यादा है। प्रोडक्ट तो इम्पोर्टेंट है, प्रोफाइल तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमारे बिजनेस प्लान की ताकत को समझने की कोशिश करिए, रीपर्चेस प्लान की ताकत को समझने की कोशिश करिए। आईओसी प्लान की जो ताकत है, जो आज पूरी दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग की यानी नेट कंपनियों को हिला चुकी है। आज आईओसी प्लान एक ऐसा भूकंप इस दुनिया में आया हुआ है, अगर आप उसको गहराई से समझेंगे तो नेटवर्क मार्केटिंग में एक भी कंपनी उसके सामने टिकने वाली नहीं है। ये मैं अपने अनुभव के आधार पे कह रहा हूँ। और इसलिए मैंने भी पिछले महीने से डीएक्सएन स्टार्ट किया है, क्योंकि डीएक्सएन प्रोफाइल और प्रोडक्ट के बाद जब मुझे बिजनेस प्लान की ताकत समझ में आई, और पिछले 25 सालों में मैंने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों को देखा हुआ है, तो इसको समझते हुए, डीएक्सएन प्लान की ताकत को समझते हुए, हमने डीएक्सएन के अंदर 31 ईयर्स के बाद, मतलब अभी 31 ईयर डीएक्सएन को पूरे हो चुके हैं, और कोई माइकल लाल 31 ईयर्स पूरे होने के बाद डीएक्सएन को करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैंने ये वो कोशिश की है और मैंने वो हिम्मत दिखाई है कि 31 ईयर्स के बाद भी हम क्राउन एम्बेसडर बन सकते हैं। और इसका श्रेय जाता है प्रवीण सर को और आईओसी प्लान को और उसके रीपर्चेस प्लान को। तो प्लान की अहमियत को समझो और ऑफर्स की अहमियत को समझो, इससे हम आने वाली है और इससे हमारा इनकम बढ़ने वाला है, और इससे हमारे सारे जीवन के सपने पूरे होने वाले। तो आई होप मेरी बातें आपने ध्यान से सुनी है, समझी है, और ये मेरे लिए भी लागू होती है और आप सबको भी लागू होती है। इसलिए हमें क्राउन एम्बेसडर डेफिनेटली बनना है, ना कि हमें किसी के किचन को साफ करना है। तो विश यू गुड लक, माय ऑल गॉड, द बेस्ट, क्या बात है ओनली सर, डेक्स। बहुत थैंक बहुत यू। दिल की गहराई से सर, बहुत जबरदस्त बात किया आपने। क्या बताऊं मैं आपको, बहुत जबरदस्त है, दिल की गहराई से क्लैप करता हूँ। एक लाइन बोल देता हूँ सर, जिस कंपनी 31 ईयर पूरा कर चुकी है और इतनी मजबूत बन चुकी है कि आगे के 300 साल भी आगे डीएक्सएन रहेगी, इतनी पावरफुल बन चुकी है। और दुनिया का आने वाले समय के लिए वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बोलते हैं ना कंपनी ऑलरेडी बन चुका है। इसलिए 30 साल ये भी जरूरी होते हैं। 30 साल के अंदर डीएक्सएन ने अपने आप को बहुत बड़ी ग्रोथ फेज, करेक्शन फेज, डेवलपमेंट फेज और अभी गोल्डन फेज में जाएगी। इसलिए ये सारा फेज में चला जाता है हर इंडस्ट्री को, तो इंडस्ट्री अभी गोल्डन फेज में आगे जा रही है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अभी आने वाला 300-400 साल ये कंपनी को कुछ भी, अगर जब तक हवा पानी रहेगा, सूरज चांद रहेगा, डीएक्सएन का नाम भी रहेगा। इसी बात के आप साथ गर्व रुकेंगे। करिए कि आप डीएक्सएन, आप गर्व करिए कि आप डीएक्सएन के साथ हैं, बस। हाँ, यस, प्राउड फील करिए, अपने आपको आप गर्व को करना गर्व चाहिए, करिए। आप डीएक्सएन के। ग्रेट, थैंक यू सो मच, थँक यू सो मच। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पर हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, विश ऑल द बेस्ट सगळ्यांना। सर्व सभी लोगों को कहना चाहूंगा, आज जो हमने 7 बेसिक आपको बताया, वो बेसिक का मतलब होता है फाउंडेशन। ये फाउंडेशन आपका इतना मजबूत बन सकता है ना, आपने इसके ऊपर काम करने से, सिर्फ सुनने से नहीं। इसलिए 7 बेसिक को लिखना, बार बार रट्टा लगाना, और क्या आप ये गलतियां नहीं कर रहे ना, कि ये फॉलो नहीं कर रहे, ये तो गलती है, इसमें से कोई भी चीज नहीं छूटना चाहिए। 7 to 7 पॉइंट को आपको 100% फॉलो करना है और आगे बढ़ना है। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू। कल मिलते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपके एक एक बिल के साथ।
शुरुआत करिए सुबह अर्ली मॉर्निंग से, हो सकता है तो रात के 12 बजे से, और अपना पर्सनल पीपीवी का बिल ग्रुप के अंदर डालना है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। 1 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू। शशिकांत माळी सर बोला बरं जरा, 1 मिनिट घेतो फक्त तुमचा। शशिकांत माळी सर बोला बोला बोला, खूप दिवसांनी दिसताय मला। नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग. हा गुड मॉर्निंग, कुठे आहे? जरा चेहरा तरी दाखवा राव। आमचा चेहरा का? एकच मिनिट काय आहे। आता मी जरा अच्छा, नो प्रॉब्लेम, 11 वाजलेत म्हणल्यावर तुम्ही आता बेड टाइम मध्ये असाल, नो प्रॉब्लेम। तुम्ही तेच शशिकांत माळी का ज्यांना मी ओळखतो, का तुम्ही दुसरे शशिकांत माळी सर आहेत? तुमचं मीच गाव आहे हो कुठलं सांगा? सर, मीच आहे. लातूर LIC. हा, अरे बाप रे जिंदगी के बाप, काम साथ चालू बात भी. करू सर आता जोरदार, आपण भेटून बोलूया याच्यावरती। बरं वाटलं तुम्हाला पाहिल्यानंतर मला आज, म्हणून मी जाता जाता तुम्हाला आता जस्ट चेक केलं, म्हणतो जस्ट बोलावं। Thank फंटास्टिक, थँक्यू सो मच। खूप दिवसांनी आपण आज you. पुन्हा एकदा आपण ह्या प्लॅटफॉर्म मध्ये आलोय, आता जोरदार कामाला लागूयात। आवडली मीटिंग आजची? येस येस येस, हो एकदम काय मस्त, वाटलं? एकदम मस्त. पहिले प्रवीण साळुंखे आणि आताचे प्रवीण साळुंखे बदल वाटतोय का? बदल, अरे फॅब्युलस. येस, इम्प्रुव्हमेंट ऑलवेज वेलकम, मतलब इम्प्रुव्हमेंट ही खूप महत्वाची आहे लाईफ मध्ये। बरोबर बरोबर, तेच तेच तेच. नाही सर, खूप ते मोठी ताकद लावूया, पुणे आपल्याला खूप पुढे घेऊन जायचं आहे। तुमच्यासारख्या चांगल्या लीडर लोकांची गरज आहे TX ला। काय बजाज म्हणून एक आहे स्पीकर, बर, त्यांना मी एकदा 1-2 जण ऐकलं होतं. हा। त्यांना ऐकण्यापेक्षा तुम्हालाच ऐकलेलं बरं पडेल असं वाटलं. ऍक्च्युली फील्ड मध्ये जे लोक आहेत ना, तेच खरे ट्रेनर आहेत लाईफ मध्ये, हे लक्षात पण घ्यायचं आपल्याला। कारण काही लोक हो बरोबर. पडद्यामागे ट्रेनर आहेत आणि हा पडद्यावर पण ते आहे ट्रेनर ते. आहेत। बरोबर बरोबर. आणि आम्ही तुम्हाला आता नक्कीच. सध्या तरी पडद्यामागचे ट्रेनर बघतोय, पण इन फ्युचर तुम्ही सुद्धा पुढचे ट्रेनर होणार आहात। पण जस्ट येस फॉलो येस कंटिन्युअसली, येस. आणि एक चांगले लीडर बना। आय एम विथ येस यू। येस या, येस येस. ओके फंटास्टिक, ओके, जबरदस्त, थँक्यू. थँक्यू सो मच, थँक्यू, बाय बाय, बाय. थँक्यू। मला हाय मेसेज करा व्हॉट्सअपला। हो थँक्यू, हो थँक्यू। चालतं, ठीक आहे. ओके.